हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलिए बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अब हम प्रार्थना करेंगे। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु के, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण स्वधामपोपगदे धर्म ज्ञानाधिभिः सह, कल्लोनदृशामेश पुराणाको धनुधृता। वसुदेवसुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंचरत्न दिव्य श्लोक। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं श्रीकृष्णं वन्दे। वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में
परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के माध्यम से हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जो 5-7 मिनट हमारी खर्च होती हैं, ये इसलिए खर्च होती हैं कि जैसे हम, होता है ना कि जैसे स्विमिंग में जाता है कोई भी तैराक, तो उससे पहले क्या करता है वो, अपने आप को बाथरूम में जाके उस पानी से नहाला लेता है, गंदगी दूर कर लेता है। उसके बाद फिर स्विमिंग पूल में जाता है कि ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही ये जो 5-7 मिनट होते हैं कि अपनी मानसिकता को, अपने सोचने के स्तर को उस कॉस्मिक रेज के माध्यम के लायक बना लेना, ताकि उनसे तादाद हो सके, ये प्रार्थना है। ये जो पंचरत्न है, ये जो हम भागवतम के श्लोक हैं, इनका वाचन संकीर्तन का मतलब ये होता है कि वो भागवतिक वो वातावरण पैदा हो जाए जिसमें हम जो कुछ सीखने वाले हैं, जो कुछ समझने वाले हैं, वो हमारे अंतःकरण में या हमारे मस्तिष्क में अधिकतम ये स्टोर हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और एक बात और, कि जब हम भगवान के आश्रय में ये स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत स्थूल है, बहुत जल्दी भूलते हैं, तो ये सब होने के बाद भी यदि हम कुछ बोलते हैं, डिलीवर करते हैं, तो किसी न किसी शास्त्र का हिस्सा होता है, वो चीजें अप्रमाणिक नहीं होती। ठीक है। इसलिए जो 5-7 मिनट हमारे खर्च होते हैं, ये, हाँ, ये काम से ही खर्च होते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी 7-8 मिनट हमारे खराब हो गए, ऐसा नहीं हम सब। आज हम, हमारा जैसे अध्याय कौन सा चल रहा है, अध्याय 11 में श्लोक संख्या कोई बताएंगे? 49 है ना, सर ने जो हाँ शेयर जी। किया है, 49 शेयर किया है। मैं इसको पीपीटी खोल लेता हूँ। अध्याय 11, आज का जो उन्होंने पंचरथ पाठ किया, हेमकेश जी ने, बहुत अच्छा प्रयास था इनका, अच्छा लगा हमको। और ये हम सबको आना चाहिए प्रभु जी, है ना। ये इसलिए हम एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बात करते हैं। और गीता का स्वाध्याय, और इस तरह से स्वाध्याय का एक उद्देश्य ये है कि हम जैसे सांसारिक विधा जानते हैं, लेकिन इस तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने की जो हमारी कलाएं हैं, जो हमारी परंपरा है, उससे हम अवगत नहीं है। तो अधिकतम लोग हम जानेंगे तो अपने आसपास, अपने परिवार को तो पोषण देंगे, आसपास भी देंगे। तो ये जो सिद्धांत है, जैसे गीता में भगवान ने जो बताए, यही है पुनर्स्थापन। जैसे पंचरत्न में क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य, ये क्या है कि मैं आता हूं, बार बार आता हूं, जब तक मेरे जन है तब तक मुझे आने की जरूरत नहीं है। हम भगवान के जन है तो ये हमारा काम है। होता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप सरकार में किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, है ना। आदरणीय बीएल गुप्ता साहब भाई सरकार में काम करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो ये सरकार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका काम करें। कोई शिकायत आती है तो इन्हीं से मिलते हैं लोग। ऐसे ही हम ईश्वर के जन हैं, ये हम स्वीकार कर लें। देखिए हम भक्ति योग में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए 1 मिनट अपनी इस बात को समझ लें, इस प्रसंग को, कि जैसे मान लीजिए हम, भक्ति के लिए क्या जरूरी है, प्रेम। भक्ति और प्रेम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन प्रेम हम कब कर पाते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं तो मैं प्रेम कर लूं, जान लिया ना, जान लिया ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे हैं, कुल मिला के क्या है, ये मेरे हैं, इसलिए मैं प्रेम करता हूं। अब तक की गीता यात्रा में हमने समझ लिया कि देखिए संसार में जो संबंध है हमारे, वो सब ईश्वर से ही है, हमारा प्रत्यक्ष किसी से कोई संबंध नहीं है। और जो संबंध है, जो संबंधी है, वो भी भगवान का ही रूप है। बाकी जड़ ही रह जाता, चेतन तो ईश्वर ही है ना। ये विश्व रूप दर्शन हम ये तो समझ रहे हैं कि सब में ईश्वर है, केवल गुणों के कारण, अंतःकरण की भाव के कारण उसकी कुछ प्रतिक्रिया ऐसी होती है जो हमें ठीक नहीं लगती, लेकिन है वो ईश्वर का अंश। जैसे कि हमने समझा था, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। तो जब हम ये जान लेते हैं मेरे हैं, तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाता है। हमने जाना, अध्याय 2 से ही भगवान ने जब गीता का उपदेश शुरू किया तो उन्होंने जानने की बात की, ज्ञान की बात की, फिर करने की बात की। जब हम जान के जीवन में कर्तव्य कर्म करते हैं तो वही कर्तव्य भक्ति में परिवर्तित होता है। भक्ति अलग से नहीं है, ये एक सूत्र है। पहले जान लिया हमने, हम कौन है, हम किस लिए आए हैं, हमारा है यहाँ पे वजूद क्यों है, हम क्यों आते हैं संसार में, एक पर्टिकुलर समय के बाद क्यों चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये अभी हमें पता ही नहीं है जो कितने साल के हो गए हम, है ना। जीवन हमारा मैक्सिमम मतलब जी लिया हमने। अब जो जी लिया, अब उसमें जाके तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, जो बाकी का बचा है उसमें हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये परफॉर्म कैसे करे वो भगवान ने बता दिया ना अर्जुन को। और उसके बाद फिर कर्तव्य करने की शैली बता दी। जैसे ही कर्तव्य कर्म करने की शैली बताई, तो इसका मतलब क्या, योग शेवम वहाम्यम, तू निमित्त मात्र है, करना तो मुझे ही है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हमें करने का भाव नहीं लगता, ना भोगने का लगता। एक बात और प्रभु जी, जैसे हमें डर लग रहा है, हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब साधन कर रहे हैं, हमें डर क्यों लगता है? मृत्यु से लगता है, कुछ आशंकाएं हो जाती हैं भविष्य के प्रति, उससे डर लगता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अभी हमारे जो निकृष्ट पाप है ना, वो अभी संचित है, उनका नाश नहीं हुआ है। जैसे ही इसका नाश हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, बेपरवाही। क्योंकि ऐसे पाप हो जाते हैं कि जो हमने कहे नहीं किसी को, उसका दंड भी नहीं मिला, लेकिन अभी उनका नाश नहीं हुआ, इतना साधन नहीं हुआ, इतना भजन बल नहीं है कि इनकी, हाँ, निवृत्ति हो चुकी हो। इसके लिए सिर्फ क्या है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम ये जान लें। क्या जान लें? कि देखो, ये बंधन मुफ्त का है, फालतू का है, माना हुआ है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। अब तक हम अपना कुछ नहीं रख पाए निश्चित, बहुत छूट रहा है, आगे भी छूटेगा, ये मान लें। ये मान ले, भगवत जननी की सेवा करना मेरा कर्तव्य कर्म है, देश की, समाज की, परिवार की, इसी से हमें शुद्ध होना है। यही भगवान ने बताया है क्रम, यही भगवान ने बताया है। विश्व रूप दर्शन योग का मतलब ही सिर्फ ये है कि अपने स्वरूप का बोध, मैं अभी तक मेरा नाम जानता हूँ, मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ, मैं वगैरह वगैरह मेरा पोस्ट है, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं ये करता हूँ, ये इसी इसी से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं। मैं किस गोत्र का हूं, तो जो भी गोत्र है, जो भी परंपरा है, वो बता देते हैं, लेकिन हम सबका गोत्र क्या है? अच्युत, जिसका कभी अपनी स्थिति से पतन नहीं होता। हम उस सिंह साहब की संतान है जिसका कभी नाश नहीं होता, है ना। अब मान लीजिए क्या है कि भारती जी के बच्चे, मान लो एक यूके में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो हमके, अब मेरी सोच कौन सी है? मेरी सोच तो भाई छोटी सी है। मैं तो इस हिंदुस्तान को भी बहुत बड़ा मानता हूँ, और कहते हैं जब एक घर में नहीं, एक शहर में नहीं, तो सोचो पता नहीं कब आएगा, बहुत बिलखता हूँ, बहुत रोता हूँ। लेकिन ये तो ऐसा नहीं करती कि मेरा बेटा यूके में है, जब चाहूंगी जब चले जाऊं, क्या दिक्कत है? एक ऑस्ट्रेलिया में, जब चाहूंगी जब चले जाऊं, क्या दिक्कत? तो भगवान का दृष्टिकोण इससे भी बड़ा है। जीव अभी मृत्यु लोक में, फिर जीव किसमें? नरक लोक में, फिर जीव किसमें? स्वर्ग लोक में। 14 भुवन है किसी न किसी लोक में। तो उनके लिए जीव क्या है कि जैसे हथेली पे आंवला, ऐसे जीव है ना। लेकिन जब हमारी बुद्धि खूब मंडूक हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये चला गया। जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति कहीं नहीं जाता है, हम तो अमर है। कैसे अमर है? हम ऐसे ही अमर है। उस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे कि उनके ज्ञान की वृद्धि हमने समझी भारती जी की, उनको पता है कि भाई ग्लोब है, यहाँ नहीं, लड़का मेरा यहाँ है, क्या दिक्कत है? लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अरे आपसे इतनी दूर है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? बहुत सारी आशंकाएं, क्योंकि मेरा जो है सोचने का दृष्टिकोण छोटा है। ऐसे ही जब साधक भागवतिक विधान को साधन के माध्यम से भगवान की कृपा से समझ में आने लगता है, तो उसको मृत्यु से भय नहीं लगता। और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो संचित कर्म है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वो सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए। जिसने गीता को हृदय से पढ़ लिया, जैसे अर्जुन जी ने। अब अर्जुन में देखो, युधिष्ठिर में क्या अंतर है? वही जैसे प्रकरण है, जब निर्देश हुआ था कि भाई, और उस निर्देश में भगवान का मत शामिल था, है। जब द्रोणाचार्य जी को खत्म करना, तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया कि भैया बोल दो। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, नरो वा कुंजरो। तो देखो नरक के दर्शन हुए। लेकिन जैसे कहा है वैसे मान लेते, तो देखो पतन नहीं होता। उनका रथ जो है कुछ अंगुल ऊपर चलता था जमीन पे, लेकिन फिर रथ कैसे चलने लगा? जमीन पे चलने लगा। कर्मों की गति बड़ी गहन है, ये हम जान लें। हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ एक्ट करते हैं, उसका कुछ न कुछ परिणाम होता ही है, होता ही है। इसमें भगवान ने हमें विवेक दे दिया है ना, बस इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। विवेक का सदुपयोग हम करते नहीं है, है। तो कहते हैं ना कि साधक वही परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनत चित रति मतलब सुने, लगा के, रति माने प्रेम से सुने, रति करे, जहां में स्थिति भी हो और उपलब्ध भी हो। ये हमने अब तक समझा है। और अब भगवान धीरे धीरे देखिए, भक्ति में कृपा पूर्वक प्रवेश करवा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। ये हमारा 49 श्लोक है। 49 मेरे लिए तो मैं ही पढ़ता हूँ, 49वां। 48वें कहते हैं कि हे श्लोक में, इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से
और मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता, ऐसे कहा उन्होंने। कृपा पात्र क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि कोई भी अगर भगवान युक्ति बता रहे हैं तो वो युक्ति हो सकता है मेरी समझ में ना आए, लेकिन वो सही है, तो मान लेना। अब देखिए इस जो श्लोक का जो एसेंस है, जो आत्मा है, जो भाव है, वो यही है कि एक तो होता है कि अहम कौन सा सांसारिक, उसका नाश तो हो जाता है। लेकिन जो सबसे खतरनाक अहम है क्या, कि मैं साधक हूँ, मैं ये भजन करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मेरे को ये गीता, ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता। इसलिए छोटा मोटा जो अनुभव है वो आपके चरणों में निवेदन करें। हमने बहुत सारे देखे हैं साधक जन, वे, माफ करना किसी की आलोचना नहीं कर रहे, सावधानी पूर्वक, उन मतलब होता है ना, सामने वाले की गलती से सीखने वाली बात है। बहुत ज्ञान है लेकिन इतना अहम हो जाता है कि सामने वाली बात को समझने के लिए उनके अंतःकरण में स्पेस नहीं होता, एकदम रिएक्ट कर देते, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अरे, भगवान ने हमारे जो सनातनी परंपरा में अपने संप्रदाय का मतलब क्या है, संप्रदाय मत का मतलब है कि वो पथ, वो रास्ता जो पहले से बना हुआ है, तैयार है। अब हम क्या रास्ता बनाएंगे, है ना? पहले से रास्ता बना हुआ है, उस पर आसानी से जा सकते हैं, और वो कहाँ जा रहा है ये हमें पता है। हमारे जैसे स्थूल बुद्धि वालों को कुछ नहीं पता है, हम कैसे रास्ता बनाएंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे, कच्चा बना लेंगे, छोटा मोटा बना लेंगे, और वो पता भी नहीं कैसा बन पाए। तो इसलिए सिद्ध महापुरुषों ने जो मत डिसाइड किए हैं, जिन्होंने निर्धारण किया है, उसी पे हमें चलना है। ये बात हमारी समझ में आ जाए, इसलिए गुरु का वर्ण किए बगैर सूक्ष्म अहंकार गलित नहीं होता। यहाँ पे गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु का वर्ण हो कैसे, उसके लिए साधन की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें समय नहीं लगता, सिर्फ क्या है, मानने वाली शक्ति है कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, हृदय से विश्वास करता हूँ। जैसे पत्नी पति को मान लेती है, मान लेते ना कि ये मेरे पति हैं, उसके बाद उसकी अहमता में परिवर्तन हो जाता है, बस इतनी सी बात है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जब वो हमें स्थूल रूप में, यानी शरीर रूप में हमें गुरु मिलेंगे, है ना, तो वो मिल जाएंगे। लेकिन गुरु शरीर नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति गुरु नहीं है। लेकिन वो जैसे हमें बात समझ में आ रही है वैसे वर्ण होगा। कृष्ण अर्जुन संवाद में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है प्रश्न उत्तर के माध्यम से। उपमन्यु थे, एक उपमन्यु, तो उनका ये महाभारत की कहानी है। और उसमें जब उनको गाय चराने का गुरु ने आदेश दिया तो गाय ले गए, गाय चराने ले गए। गुरु ने कहा गाय का मतलब चारण करना है, गाय लाओ चरा के ले जाओ, और 15 दिन बाद आते रहना, 15 15 दिन बाद, इतनी सी आज्ञा थी। देखिए समझ रहे हैं हम क्या समझ रहे हैं, दान से, उग्र तपों से, यज्ञों से, ये क्या मतलब है इसका, फिर करें क्यों? तो 15 दिन बाद आना है और गाय चरा के लाना है, ये है। इसके बाद कोई उन्होंने आदेश नहीं दिया। तो 15 दिन बाद तो गाय हष्ट पुष्ट, और वो भी हष्ट पुष्ट होने का, भाई तुम पहले से तो बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हो क्या? हाँ गुरुदेव तंदुरुस्त कैसे? कह रहे हमने गाय का दूध पिया, कि हमने तो आज्ञा नहीं की थी गाय का दूध पीने की। हमने कहा गाय चरानी है, और आपने गाय के दूध पे तो भाई हमारे बछड़ों का अधिकार है, तुमने कैसे पी लिया? हमने कहा था कि नहीं गुरुदेव। तो ठीक है, फिर वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद फिर आना, तो फिर आए, तो दूध नहीं पिया, फिर भी हष्ट पुष्ट गया, फिर भी तंदुरुस्त। तो क्या किया कि महाराज जो बछड़े पीते थे ना, तो बछड़ों के मुंह पे झाग लग जाता था। क्या ये दूध का लगता नहीं, देखा होगा गांव के लोगों ने, तो वही चाटते थे, इतने बछड़े तो सभी हमारा उससे काम चल रहा है। ये देखो, हमारे बछड़े बड़े कैसे हैं, सात्विक की वृत्ति के, वो मना नहीं करते, वगैरह क्या कि तुमने वो भी कैसे पी लिया, नहीं करना चाहिए। फिर 15 दिन की आज्ञा थी। समझ रहे हैं इस चीज को, गुरु कैसे काम करता है वो हमें नहीं पता होता। तो उसके बाद जब तीसरी बार गए 15 दिन के बाद, तो उनका तो दिक्कत हो रही है, क्या खाएं? तो उन्होंने क्या किया, जो आक होता है ना, आक का पत्ता, जिसमें से देखा होगा दूध निकलता है, और वो भगवान शिव पे उसके फूल चढ़ाते हैं। उसने क्या किया, उसी पत्ते को खा लिया। दूध निकल रहा है, शायद पौष्टिक होगा, तो उससे उसकी आंखें चलेंगी, रोशनी चलेगी। बहुत खतरनाक होता है ना वो, रोशनी चलेगी उसकी, जब रोशनी चलेगी तो वो कुआं में गिर गई। कुआं में गिर गए तो उन्होंने, गुरु ने आज्ञा दी, 15 दिन हो गए वो आया नहीं। मनु देखो, तो देखते देखते गए तो गाय इधर उधर घूम रही है, तो वहां से आवाज आई कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं हुआ, पहले निकालो। तो निकाले तो बताया गुरुदेव आपकी आज्ञा नहीं थी, अब हमें भूख लग रही, शरीर नष्ट होता, तो हमने क्या किया, कुछ खा लिया, हमें हमें नहीं पता क्या खाया है, लेकिन जो खाया था वो वही खाया था। समझ गए, आग खा लिया इसने। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कुएं में बोला कि तुम एक मंत्र दिया उनको, इसका जाप करो, और जो देवताओं के जो गुरु वो है ना, वैद्य अश्विनी कुमार आएंगे, हाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है।
तो उन्होंने जाप किया, तो सिद्ध महापुरुष उनके गुरु जी तो सुनील कुमार अवतरित हुए। उन्होंने उनको निकाला, निकाल के कहा कि ठीक है ये खा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं खाएंगे, जब तक गुरु आज्ञा। अब देखिए समझ रहे हैं इस चीज को, जब तक गुरु आज्ञा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा था कि आपको बुला लेना वो आप ठीक कर देंगे, आपको ठीक करना है, खाऊंगा तब तक नहीं जब तक कि गुरु जी कहे नहीं। और वो ट्रेंड कर रहे हैं, गुरु जी ट्रेंड कर रहे हैं, देख लीजिए। और कैसे ट्रेंड कर रहे हैं कि इसी जीवन में इसका कल्याण होना है, मेरा हो न हो। गुरु का मतलब ही, गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु ही बना देता है, सदगुरु सदगुरु ही बना देता है कि मेरा हो न हो, इसका कल्याण इसी जीवन में मुझे करना है। जब गुरु आज्ञा हुई तो उनका हाँ आंखें भी ठीक हुई। ठीक है क्या, अब तो उपमन्यु, हाँ अब तो आश्रम में रहने लायक हो गई है। तो ये भगवान ने कहा, कृपा मात्र का मतलब यही है कि हमें लगता है कि हमारे कहने से, हमारे करने से, हमारे सोचने से हो रहा है। अरे भैया कुछ नहीं हो रहा। खाना हम कमा लेते हैं, रोटी सब्जी, लेकिन खाने से खून बनाने की हमें ताकत नहीं। ये भगवान का जो शरीर है दिया हुआ, जिसको जठराग्नि के रूप में, अंतर्यामी रूप में सबके अंदर हो, उसी के माध्यम से खाना खून में परिवर्तित होता है, और ये फिर ऊर्जावान होके सभी कार्य को करने में या संपादन करने में ये सक्षम होता है। बाकी इसकी कोई शक्ति नहीं है, देख सकते नहीं, कितना प्यारा हो या दबा देते हैं उसको जमीन। ये बात हम जान लें, जब ये जान लेंगे तो एक एक पल हम सदुपयोग करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे गीता के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। ऐसे ऐसे साधक जन हैं, आप में से उनको चरण वंदन करते हैं बार बार, होने से ये काम निश्चित हो रहा है। देखिए युवा लोग, धीरज जैसे, हेमंत जैसे, भारती जैसे, है ना, और भी हैं इसमें, है ना। तो आप जो यूथ है, ये यूथ कैसा है? ये यूथ ऐसा है कि जरूर देखिए भगवान के आश्रम में, प्रभु जी फिर हम कह रहे हैं, आने वाले समय में आप खुद ही प्रमाण होंगे कि आपके द्वारा क्या क्या भगवान कार्य करने की क्षमता होते हैं। हाँ ये एम आ गया तो फिर इससे बड़ा कोई घातक है नहीं। आगे यहाँ पे 49वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 49वें श्लोक में, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए, और क्यों भावना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। क्यों कह रहे? क्योंकि अर्जुन ने, हाँ ना, कह रहे आप तो इतना भीभत्स रूप कहते हैं कि बहुत भयंकर रूप हो गया आपका, आप मेरे से नाराज तो नहीं, आप उसी रूप में आ जाइए। तो भगवान अभी इस चतुर्भुज रूप में आने के बाद फिर द्विभुज में आ जाते हैं। यानी ये जो विश्व रूप दर्शन का मतलब यही था कि भगवान ने अपना रूप दिखाने का मतलब तो था, देखा ही, लेकिन अर्जुन को अर्जुन का स्वरूप का बोध भी कराया। जो तू है, तू कुछ नहीं, तू अलग सत्ता नहीं, तू मैं ही तू है, तू मैं तुम्हें कोई अंतर नहीं, द्वैत नहीं है ना। प्रेम गली अति सागरी जहाँ में तू न समाये, है ना। बस इतनी सी बात समझने की है कि इस प्रेम में, भक्ति में एक और एक दो नहीं होते, ना एक और एक 11, इसमें एक और एक एक ही होता है प्रभु। हाँ ये बात समझने की है कि एक दिन परंपराओं में, जैसे नवरात्रि आ गई, श्राद्ध आ गए, फिर नवरात्रि आ गई, जन्माष्टमी आ गई, रामनवमी आ गई, इस तरह के जो त्योहार है, होली है, दिवाली है, ये हमें रोक के, ठहर के, ऐसे होता है ना, किसी को आवाज देकर रोक लेना, अरे भैया पानी तो पी के जाओ, बस ये है जिंदगी की भाग दौड़ में ना। ये हमें रोक के, ठहर के, सुलझ के समझने का मौका देता है, बैठने का मौका देता है, अपने कुल परंपरा में जो जिम्मेदारी मिली है उनके साथ निर्वहन करके बच्चों को, आगे पीढ़ी को पोषण देने का मौका देते हैं। तो अभी हम हैं, हमारे होलेपन को कैसे जिए 100%, ये हमें अवसर देते हैं प्रभु जी। गीता का प्रचार का मतलब यही है कि भगवान का काम, भगवान का काम का मतलब क्या है कि उसमें सफलता असफलता से कोई हमें लेना देना नहीं भाई। काम जानते हैं, तो सरकारी नौकरी करें या कंपनी में नौकरी करें तो घाटा हो जाता है, हमें परेशानी होती है। अरे कितनी परेशानी, थोड़ा बहुत होता है कि मैं जिसमें काम करता हूँ उन्नत हो, ठीक है, लेकिन निजी जो नुकसान होता है, उस नुकसान के वनिस्पत हमें उतना कोई परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता। बस इतनी सी बात है कि हम लोगों को जोड़े, क्यों जोड़े? क्योंकि वो परंपरा से अवेयर हो। 10 साल बाद हमारी जो परंपराएं देखें, हमारी जो जननांग की, बहुत बहुत एक डेंजर जोन में आने वाली लोग निवेदन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने स्तर का काम कर देता है, घड़ी में इतने छोटे छोटे सैकड़ों पुर्जे होते हैं, तब घड़ी चलती है। ऐसे ही हम, मैं जिस स्तर का हूं, एक जोड़ू हाँ ठीक है, 10 जोड़े हाँ ठीक है, कोई 100 जोड़ देगा, भारतीय जैसे 100 जोड़ देंगे, एमकेसी जैसे 50 100 जोड़ देंगे, इन्होंने जोड़ा लोगों को।
लेकिन मेरे जैसा आदमी एक ही जोड़ पा रहा हूं, हाँ तो मैं एक ही जोड़ूं, इसे इसी से मेरा काम है। जो भाव में प्रकटन एक व्यक्ति से जोड़ने से होगा, कैसे हमने समझा इसी में है। सभ्य साचिन का कहा है ना भगवान ने कि तू अपना पूरा प्रयास कर, शत प्रतिशत, मेरी जो क्षमता है यथा योग्य है, उस हिसाब से मैं इसमें अगर लगता हूं, तो ये जो गीता हमारे आचरण में आने के लिए जो चुनौती हमें मिली है अपने आप आई। योगम तुम, हाँ, भगवान ने यही कहा है, अनन्य सतत युक्ता नाम, अनन्य चित का है ना, कई बार यही है कि मतलब चिंतन हमारा क्या है। गोपियां केवल चिंतन से ही महान भक्ता हुई, सृष्टि में उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। चिंतन ही तो है। ये चिंतन कैसे बदले, चिंतन गीता का प्रचार चिंतन बदल देगा। ये हम करके देखें, और जो करते हैं आप उनसे पूछ लें। एक बात और, जैसे हमने देखा है आगे बढ़ने से पहले, कि हम रिकॉर्डिंग डाल लें घर में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे हमने बोला राम, हम कितने लोग हैं यहाँ पे, 100 लोग हैं या 70 लोग हैं मान लीजिए, तो वो किताब हमें मिलेगी राम। अब कहेंगे उसमें जब हम देखते हैं अभी जो प्रकटन है वातावरण का, जैसे सिद्ध महापुरुष कहते हैं, ऐसा प्रकटन हम या ऐसा जो रुचि या ऐसा वातावरण या ऐसी अनुभूति रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ऐसे तो ज्ञान बटा हुआ ना सोशल मीडिया पे, कौन ज्ञानी बन जाता है। क्योंकि इसमें पर्सनल अटेंशन एक है कि आप दिख रहे हैं, हमें धीरज जी दिख रहे हैं, आदरणीय कुलदीप साहब दिख रहे हैं, अजय श्रीवास्तव जी हैं, अब देखो उनका वीडियो है बालकृष्ण साहब दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं, दिखने का मतलब क्या है कि आपको संबोधित होके एक दूसरे को, है ये आभासी लेकिन अभी दिख रहे हैं ना, बात हो रही है ना, विचार का प्रतिरूप आप दे रहे हैं ना। इससे क्या है कि एक कोई बोल रहा है हरे कृष्ण, तो ये 70 गुना होके मिल रहा है हमें। अब बताइए इसका लाभ है कि नहीं। हफ्ते में हम 1.5-2 घंटे अपने लिए निकाल रहे हैं, और इसके आधार पे ये आने वाला टाइम हमें कैसे जीना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे 24 घंटे को हमें 36 में बदलना है भाई। दिसंबर आने वाला है, गई 2025। अच्छा, हमने क्या ऑडिट किया, हमने कितना अपना साधन बढ़ाया। उपदेश होते हैं सपने में, हाँ। सिद्ध महापुरुष ऐसे साधक हमने देखे, कहते हैं भैया क्लास हमें लेनी थी, या क्लास किसी को लेनी थी, उसे बताया किसी ने और नहीं पढ़ पाए, तो कहते हैं प्रभु देखो अब तो हम सोएंगे नहीं तो सुबह कैसे काम करेंगे, हमारे तो शरीर है ना, तो ये शरीर धर्म है, रेस्ट करना। तो हमें सपने में उपदेश कर दो प्रभु। हाँ, जो अर्जुन को बताया ना, हम कैसे पढ़ेंगे अध्याय 12, हम कैसे पढ़ेंगे अध्याय 13, या हमें इसमें डिस्कस करना है, वर्कशॉप करनी है, नए लोगों को प्रभु कैसे जोड़ें, उनकी अप्रोच को हम कैसे छू पाए अपने शब्दों से, अपने विचारों से। तो भगवान ऐसे हमें ये प्रेरणा देना। वो देखिए, होता है उपदेश, होता है उनको सपने में। प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, किसी न किसी के माध्यम से होता है ये। ठीक है, होता है ये। अब ये क्या है कि चिंतन में आ गए ना, यही यही गोपीपना है, यही गोपीपना है। वो अपने पति की सेवा कर रही है, ग्वाला है, वो गोबर थाप रही है, उपले थाप रही है, घर में काम कर रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। युद्ध जैसी स्थिति में अर्जुन बताइए, तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मृति, ये विश्वरूप दर्शन, वही तो क्रम से ही भगवान बता रहे हैं। देखिए, जो संकलन किया है भगवान वेद व्यासी, साहित्य अवतार है, साहित्यिक अवतार भगवान के। ये जो क्रम है हमारी सृष्टि का, हमारे शास्त्रों का, और हमारे जीवन जीने की पद्धति का, ये सिर्फ क्या है, सनातन में ही, और किसी धर्म में नहीं प्रभु जी। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम सनातन के निभाने वाले हैं, हम सनातन इसलिए नहीं, नहीं। ऐसा कोई विश्व में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक शक्तियों से आधुनिक विज्ञान को भी पीछे छोड़ दे। वो सिर्फ और सिर्फ इस धर्म में ही है, सनातन धर्म, और किसी में नहीं। करके देखिए, हम अपने प्रयासों से शायद ही बहुत कुछ, बहुत सारा तो अपने बारे में नहीं जानते, अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते, अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, कहाँ जानते हैं। यही अध्यात्म ऐसा है जो हम स्वयं को भी जानते हैं, और वो सत्ता को भी, जिससे इस पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। ये हमारे दिमाग में आएगी नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे बूंद उस समुद्र का आभास नहीं कर सकती, तो क्या करे, वो बूंद ही समुद्र में मिल जाए तो वो समुद्र बन गई। ऐसे ही हमारी अलग सत्ता का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम साधन करते हैं, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है, सिद्ध महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारा ये अस्तित्व है उसी परम अस्तित्व से संयोग हो जाता है, उसका जुड़ जाते हैं, तो हमारी शक्ति कैसी बन जाती है, बूंद की जैसे समुद्र की शक्ति से मिल गई हो, बस ऐसा ही होता है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मुझसे अधिक संत कर लेना। यही बात समझने के प्रभु जी। हाँ, आगे।
50वां श्लोक हमारा ही है क्या? हाँ हमारा ही। इसमें कह रहे हैं, अब संजय जी बोल रहे हैं, हे वासुदेव, हम कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखाया, और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप, द्विज रूप में, आगे मनुष्य रूप में, मानुष रूप में इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य रूप में क्यों भगवान आते हैं? क्योंकि मनुष्य रूप में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जो गोचरता में आने के लिए आते हैं। मैं शुकर भी हूं, मैं समय भी हूं, मैं जो नेगेटिव है संसार में मैं वो भी हूं, और मैं तू भी हूं, है ना? मैं तू भी हूं, यानी ये जो समग्रता का मतलब यही है कि सृष्टि में हर कोई अच्छा बुरे होनेपन के लिए उसका एक अस्तित्व है। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे भगवान आज्ञा दे रहे हैं वही करना है। क्या करना है कि जो सामाजिक विधान है, जो परंपरा है, उसके अनुकूलन पे ध्यान देना है। जो प्रतिकूल एलिमेंट है उसके लिए हमें संघर्ष करना है, उसके प्रति हमें रेजिस्टेंस पैदा करना, प्रतिरोध करना है, जैसे कि उसको कह रहे हैं उठ। अब जैसे हमें क्या लगता है कि जैसे देखिए अभी नवरात्रि चल रहा है, देखो जी माता जी अलग हैं, आज माता जी का ये है, आज माता जी का वो है, आज हम ये नहीं करेंगे, आज ये करेंगे। आधा साधन हो गया, ओछा साधन हो गया, एक ही है। जो उसके श्री कृष्ण इष्ट हैं वो माता कहाँ अलग है क्या? वही शक्ति तो एक ही है। राधा कह दें, जगदम्बा कह दें, अम्बा कह दें, शेरों वाली कह दें, वैष्णवी माता, कुछ भी कह सकते हैं, वैष्णो देवी कह दें, कुछ भी कह दें, और श्री कृष्ण कह दें, एक ही बात है, उसमें अलग है ही नहीं। नामदेव जी ने कुत्ते में देख लिया, भक्त हर में, व्यक्ति व्यक्ति में दर्शन भगवान की करता है, तो हम माता जी में अलग क्यों दर्शन करें? एक ही तो चीज है। और इससे माता प्रसन्न होगी, इसने तो मेरे को पहचान लिया। ये क्या है कि ये वही प्रॉब्लम है हमारी कि हम मताग्रह हमारा जाता नहीं, विष्णु का नहीं गया, गंगा पुत्र भीष्म का नहीं गया, मेरी प्रतिज्ञा, अब दिख रहा है कि नाश हो रहा है मेरे कंट्री का, मेरी प्रतिज्ञा बनी रही, बस यही समस्या है, आज भी हमारी यही है। हमारा मताग्रह, देखो जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, हाँ भगवान ने ये बात सही की, ये तो मान लिया, ये मेरी समझ में नहीं आई, हाँ तो ये ठीक नहीं है, ये सही, ये बस हो गया काम, समय बर्बाद हो गया हमारा। जो चीज हमें मिलनी थी, जो क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते थे, वो हमने नहीं किया। हाँ, यदि हमें नहीं आ रहा है तो जैसे मान लीजिए, हम क्यों क्लास के लिए बात करते हैं, हम क्यों 10 मिनट 5 मिनट देते हैं, इसका लाभ हम ले रहे हैं, गीता पढ़ के ऐसे ही चले जाए कोई फायदा नहीं। लाभ ये है हमें कि जो हम सिद्ध महापुरुषों के साथ, जैसे हम सत्संग में अटेंड नहीं कर पाया, आदरणीय कुलदीप साहब ने कर लिया, टी आर शर्मा साहब ने कर लिया, बालकिशन जी ने कर लिया, तो हम कोई बात, कोई शंका होती है तो उसका समाधान व्यक्तिगत होता है। अभी जैसे हम गीता समझ रहे हैं, क्या है ये, एक सार्वजनिक है, ये सार्वभौमिक है ना, सबके लिए बराबर है। लेकिन जैसे ही कोई विरक्त स्थिति में है, कोई वानप्रस्थ की स्थिति में, कोई गृहस्थ है, कोई विद्यार्थी है, तो उसके लिए जो उसका शंका है, उसका वो प्रश्न है, तो वो उसका व्यक्तिगत है, वो उसका व्यक्तिगत समाधान है, उसी के लिए है वो। और मेडिकल स्टोर में तमाम दवाई है, लेकिन जैसे उसको कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर उसी दवाई को लिखता है जो उसके लिए उपयुक्त है। बाकी हजारों दवाएं पड़ी ना, उससे क्या लेना देना, उसके लिए कौन सी उपयुक्त है, बस यही चीज है। क्लास का मतलब ये होता है कि यदि हमें कोई शंका है ना, तो उसको हम जरूर बताएं, हो सकता है किसी दूसरे के भी काम आ जाए, है ना। तो क्लास में उपस्थिति होने का और बाद में रिकॉर्डिंग सुनने का मतलब ही ये है कि बिल्कुल विपरीत समझ लें। लाभ तो होगा, ऐसा नहीं है लाभ नहीं हो, लेकिन जो हम लाभ ले सकते हैं, जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है, ये झूठी बात है, कच्ची बात है। हाँ हम ग्रस्त हैं, कुछ ऐसे काम आ जाते हैं तो बात अलग होती है, वो तो होता ही है, सबके साथ है वो, है ना। लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं कि इसको हम एडजस्ट करें, समायोजन करें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये भगवान ने ये बता दिया। अब अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे 51वें श्लोक से, प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण, टी बोले आर प्रभु। शर्मा जी, टी आर शर्मा जी। हाँ शर्मा जी। साहब, हरे आदरणीय कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, सर। 51 और 52, प्रणाम प्रभु जी। अर्जुन उवाच दुष्टदं मनुष्यं रूपं तव सौम्य जनार्दनम् इदानीमस्मिन् संवर्त सचेता प्रगति गतः। हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ पर भगवान का मनुष्य रूप था, वह बहुत ही मधुर, सुंदर और शांत था। हम्म, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ रूपम के साथ सौम्य और मनुष्यम, इन दोनों विशेषणों का हम्म, प्रयोग किया गया है। हम्म,
दूसरी लाइन में हम्म, सचेता, संवृत्ति और प्रगतिगत इन पदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन मन हम्म, में भय, व्यथा और मोह आदि विकार उत्पन्न हो गए थे, उन सब का अभाव इन पदों से प्रयोग से दिखलाया गया है। हम्म, अभिप्राय यह है कि आपके इस श्याम सुंदर मधुर मां मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ, हम्म। अर्थात मेरा मोह भ्रम और भय दूर हो गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। 52वां भी पढ़िए। बोलिए। हाँ। सुदर्शनमिंद रूपं दृष्टवाने से यन्मस देवा अप्सया रूप से नित्य दर्शन कंडीशन। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, हम्म, देवता भी इस चतुर्भुज के दर्शन के लिए लालसा रखते हैं। उनको दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका प्रमुख लक्ष्य एवं प्रधानता भोग भोगना है। हम्म, तभी वह देवता योनि भोग योनि में है। जैसे साधारण लोगों में हम्म। नए नए स्थान देखने की रुचि होती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि तो है, पर प्रेम नहीं है। और भगवान अन्य प्रेम से ही देखे जा सकते हैं। देवताओं को अभिमान रहता है, हम बड़े पद पर हैं, हमें भगवान के दर्शन होने ही चाहिए। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने भगवान ने बता दिया ना कि जो मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित होते हैं, इसके लिए भी लालायित होते हैं, और एक के लिए वो बड़े उसमें होते हैं असमंजस में, कि जो मनुष्य है कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के प्रभाव से हमारी योनि से भी आगे निकल जाते हैं। तो प्रभु इन्होंने कौन सा ये कलयुग का ये वाला जो समय है, कि कलयुग में हमें कलयुग के लाभ मिलते हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो साधन परायण है, जो भगवान का नाम ले, जो चार चीजें नहीं करता। एक तो क्या कि देखिए, कोई व्यभिचार, स्त्री पुरुष शरीर है जो भी धन में युक्त आचरण करना, जुआ है, और मद्य निषेध, और तीसरा मांसाहार, चौथा, चार चीजें हो गई ना। और उसके बाद वो साधन करता है, और उसके बाद जैसे सदगुरु का वर्ण हो गया, तदनुकूल आचरण करता है, तो उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। सतयुग जैसी स्थिति में सात्विक की वृत्ति में रहता है। और लाभ कौन से मिलते हैं? कलयुग वाले। अच्छा, सतयुग में क्या था? घोर तपस्या करना, हजारों वर्ष करना, वो तो है नहीं। केवल नाम जप करना, यथा योग्य आचरण कर लेना, गलतियां भी हो जाए, प्रभु जी क्या करें, इससे भी काम चलता है। और लाभ उसको कलयुग में साधन का होता है, कि इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शुद्धता नहीं है, केवल नाम ले लेगा, उसका काम हो गया। ये तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने ये बता दिया कि भैया अनन्यता की बात की, क्योंकि देवताओं के लिए भगवत दर्शन करना अनन्य नहीं है, वो उनके लिए कुछ और है, भोग है, सुविधाएं हैं। भगवान तो क्या है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, भगवान को साधन मानते हैं, साध्य होती हैं सुविधाएं, सुख, अनुकूलता। उल्टा कर रहे हैं, देखिए हम क्या करते हैं, देखो प्रभु जी, हाँ ये हो जाए, हमारा भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, देखो हमें लोग जानने लगे, हमें आदर मिलने लगा। तो क्या हो गया? साधन हो गया गीता, साधन हो गए भगवान, साध्य क्या हो गया? अरे हमें लोग जानने लगे, हमारा सम्मान होने लगा। देखिए उल्टा करेंगे ना। देखिए समझ, अब गीता हम क्या, यही तो ऐसी तो सिद्ध महापुरुषों ने जैसे हमने हमें समझाया है, हमारे पूर्वजों ने हमें ग्रंथ पढ़ना सिखाया है, वो हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। ये भूल हो जाती है। अभी क्या है, अभी हम क्या करें, ये सब क्या है, साधन क्या है, सुविधाएं मेरे पास, उल्टा कर दे। साधन क्या है, जानना। हम कैसे जानते हैं? 100 लोगों को नहीं, ठीक है, इनको कैसे हम जोड़े, कैसी परंपराओं से जोड़े। अच्छा, जन्मदिन में जाऊंगा, हाँ ठीक है, ये लेके जाऊंगा। देखो, सेठ जी महाराज जितने भी शुद्ध महापुरुष हैं, वो चले जाएं चाहे समाज से अलग, आना पड़ता है समाज में। स्वामी जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में माता ने दे दिया था, उनको दान दे दिया था। वही कहते थे मैं भजन करवाऊंगा, वो नहीं कहते थे भजन करूंगा। बहुत से जैसे कहते हैं ना कि हाँ भजन करने जाएंगे, नहीं नहीं मैं भजन करवाऊंगा। आना पड़ा समाज में। प्रेमानंद जी को आप सब जानते हैं, विरक्त है बचपन से, आना पड़ा समाज में। तो हम तो समाज में ही रहते हैं ना। इससे भागना नहीं है। हाँ बस क्या है ना, भागेंगे ना भोगेंगे, केवल जानेंगे और तदनुकूल आचरण करेंगे। यही बात भगवान ने बताई कि जो समय है,
शरीर है, संसार में रह के ही हमें शुद्ध होना है। तो ये संसार हमारे लिए कैसा है? भगवत प्राप्ति का, भगवत दर्शन का आयाम है ये सोपान है, ये माध्यम है। ये तो कैसे गंदा हो सकता है? गंदा कब है? कि जब हमने गंदे दृष्टिकोण से हम देखेंगे। बोलिए। माँ है हमारी एक तरफ, और एक तरफ क्या है? पत्नी। दोनों को देखने के भाव अलग हो जाएंगे। है दोनों भगवान के, ईश्वर का अंश दोनों में है, ईश्वर दोनों में विराजमान है, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है ना। तो क्या है? ये है कि जो साधक होता है, साधक की दृष्टि हमेशा भगवान पे ही रहती है। साधन का सदुपयोग करेगा। धन ज्यादा है तो ठीक है, उसका सदुपयोग करेगा ना, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, वैल्यू एडिशन करेगा, है ना। लेकिन धन को रख लें और बच्चों को नहीं पढ़ाए लिखाएं तो भैया बच्चे फिर क्या करेंगे? वो एफिशिएंट नहीं बनेंगे, कैरियर उनका ठीक नहीं बनेगा। ये सांसारिकता है ना चीजें। तो क्या साधन का सदुपयोग, ऐश्वर्य का सदुपयोग, यानी ऐश्वर्य साधन है, सुविधाएं हैं, व्यक्तियों से जान पहचान है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो साधन है। साध्य भगवान, भगवान को हमने साधन बना लिया और इसके लिए ये मिल गया हमें तो ठीक है, वो फिर उल्टा है, वो फिर साधक ही नहीं है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। आगे बढ़े। 53 नारायण साहब है। हाँ जी, 53। नारायण जी, हाँ सर, पढ़िए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए जी। अनम्यूट हैं ऑलरेडी। हाँ पढ़िए सर। जय श्री कृष्णा सिंह। प्रभु जी जय श्री कृष्ण। वीडियो ऑन न कर ले तो हम अच्छा लगेगा। न हम वैदन तपसा निदानेन चेज्जया सक्ष एवं विधो द्रष्टुम दृष्टानसी यथा हम्म। भक्त्या त्वेनन्या सक्ष एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस जी। प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। हम्म। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, हम्म। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से हूँ। तत् से जानने में और साकार रूप से देखने में और प्रवेश करने में शक्य हूँ। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं, जो मेरे पे पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, मैं उनको ऐसा रूप दिखाता हूँ। अन्यथा जो मेरे पे विश्वास नहीं करते, उनको मैं ऐसा रूप नहीं दिखाता। ना वो देखने की उनमें सामर्थ्य है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस दुर्योधन की उस सभा में गए थे हस्तिनापुर, और उससे 5 गांव मांगे थे कि दुर्योधन 5 गांव दे दे और मैं तुम्हें इस युद्ध से टाल सकता हूँ। अगर तुम पांडवों को 5 गांव दे दोगे तो मैं इस युद्ध को टाल सकता हूँ। लेकिन दुर्योधन तो अंधा था, उसे उसके पिता की तरह वो भी एक अंधा ही हो गया था। उसे यही पता नहीं कि परमात्मा तुमसे मांग रहे हैं। परमात्मा किसी से मांगते ही नहीं, देते हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने नहीं माना। तब परमात्मा ने विराट रूप दिखाया। जब दुर्योधन ने उससे कहा कि इस छलिए को मैं बेड़ियों से बांधता हूँ, इस दूत को बांधता हूँ, तब परमात्मा ने वो विराट रूप दिखाया। तो उस विराट रूप को दुर्योधन नहीं देख सका। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मेरे अन्य भक्त होते हैं वो ही मेरे इस विराट रूप को देख सकते हैं। और जो मेरे को नहीं मानते, जो मेरे ऊपर आसक्त नहीं होते, उनको मैं इस रूप को नहीं देखता। जय श्री कृष्ण। जैसे बहुत बढ़िया। देखिए इसमें पिक्चर में दिख रहा है ना, है ये भगवान माता के गर्भ से जैसे अन्य जीव पैदा होते हैं ऐसे नहीं होते। प्रकटन होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। एक देखो जेल में है ना, दोनों वसुदेव और देवकी, और भगवान बाल रूप में आ रहे हैं, उनको पहले बता रहे हैं, लेकिन जैसे योग माया के माध्यम से इनका उपदेश पूरा हो जाता है तो इनकी विस्मृति हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो क्योंकि ये मातृत्व का सुख ले सके, है ना। और भगवान देखो पिटते हैं, स्कूल जाते हैं तो डांटे जाते हैं, गुरु दक्षिणा भी देते हैं। यानी सारी प्रक्रिया जो हमारी स्थापित है वो परंपरा भगवान अवतारवाद में सिद्धांत में प्रयोजन बताते हैं। मेरा प्रयोजन क्या है अवतार का? मैं क्यों आता हूँ, मनुष्य शरीर क्यों धारण करता हूँ? ताकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है, ये 84 लाख योनियों में विरली है, ये हम सब जानते हैं। देवता भी इसके आगे अधीन हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि, राजा अम्बरीश देख लें, प्रकरण आप सबको पता है, चर्चा भी की है इसमें। बात समझने की सिर्फ ये है प्रभु जी, कि जैसे हम सोचते हैं ना, हमने समझाए उनको, गोपियों को, अनन्य का मतलब क्या है? कि सामने है तो क्या प्रीति होती है, उसको देखता है, सामने है तो देखेगा।
बिल्कुल, नैनाभिराम मतलब उनका जो है रसास्वादन करते हैं, दर्शन करते हैं। सामने है तो देखता है, और सामने नहीं है तो वो रोता है। अनंत का मतलब है सामने है तो देखेगा, नहीं है तो वो रोता है, यानी रोए। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है तो भी है, नहीं है तो भी है जब गोपियां सारे साधन करने के बाद भी नहीं है, तो कैसे भगवान उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। ये बात समझने की नहीं है, दिमाग में आएगी भी नहीं। लेकिन जिंदगी में या पूरे जीवन में हमने कभी कभी ऐसे भी पल देखे हैं कि जो असंभव था, लेकिन हृदय की इतनी, जो होता है ना कि आर्त भाव से किसी भी कार्य को, चाहे सांसारिक ही हो, हम चाह लेते हैं ऐसा, तो वो हो जाता है। कई बार हो जाता है, किसी भी रूप में हो जाता है, वो साधन कहीं ना कहीं से मिल जाता है। कहते हैं, यार मेरी बड़ी इच्छा थी, देखो मुझे नहीं पता था मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन हो गया, आपके सारे हो गया, आपके सारे हो गया। ऐसे ही जब हम ये चाह लेते हैं कि संसार में अब तक जितने भी हमने भोग भोग लिए, तभी इसी श्लोक को समझ रहे हैं, है ना। हृदय में शांति नहीं मिली, अभी भी भय है, अभी भी डर है, शरीर का है, बीमारी का है, बच्चों को लेके है, धन को लेके है, नौकरी को लेके है, सुविधाओं को लेके है, वगैरह वगैरह है। तो इसका पक्का प्रमाण है कि हमने जीवन में कुछ कमाया नहीं, जीवन को जिया नहीं। लुक बिजी, डू नथिंग, आउटपुट नील, एक कहावत है ना अंग्रेजी में। व्यस्त दिख रहे हैं सुबह से शाम, समय ही नहीं है, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। हम कहते हैं ना रिटायर हो जाए तब करेंगे, बेटा बेटी अभी भी कहते हैं हम, जैसे हम तो वही हमारा मजदूर है, हम तो सबसे ही कहते हैं गीता में जुड़ो हुए, लेकिन क्या कहते हैं, अभी जिम्मेदारी है। 70 साल की उम्र तो हो गई है, 10 साल हो गए रिटायर हुए, आते हैं हाँ बिल्कुल हाँ। लेकिन अभी देखो बच्चे भी सेटल नहीं है, तो इसलिए मैं बाद में करूंगा। ये भाई कौन सी बात आएगी, कौन सी बात आएगी, अभी भी चल रहे हैं, कष्ट में चल रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं कर रहा, बहू ऐसी, क्या है ये जीवन, बताइए। जीवन ये भोग योनि नहीं है, ये बहुत ही आनंदमय जीवन है। जब ये बात समझ में आ जाए, जितनी समझ में आ जाए, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवते दुखा। 6.17, कितनी बढ़िया बात, सूत्र बताया जिंदगी का। लेकिन ये बात समझ में कब आती है, संग से समझ में आती है, संग से। अच्छा, भगवान के द्विविध जैसे चतुर्भुज के दर्शन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कभी सोचा हमने, अर्जुन को हुए, देवकी को हो रहे हैं, उत्तंग ऋषि को हुए, और भी हुए। ठीक है, अच्छा अर्जुन उसको भी हुए, दुर्योधन के भी देखिए, वो तो भाई निकृष्ट व्यक्ति था, लेकिन हुए, कृपा उस पर भी है भगवान की। कोई चिंतन में कृष्ण ही उसके में चले हुए। ये राग द्वेष के कारण हमें अच्छा बुरा दिख रहा है, लेकिन उसके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं। हृदय की स्थिति जैसे सुख में कोई बाधा आती है, कोई अपना उसमें बाधा पैदा करता है तो कष्ट होता है, रोना आता है। ऐसे ही यदि ईश्वर के लिए रोना आने लगे, तो कहते हैं कि जन्म कोटि अघनाश है, तो ऐसे कभी आ जाए, तो जितने भी करोड़ों जन्मों के पाप हैं क्षण में नष्ट होते हैं। निर्भयता, निशोकता है, और बेपरवाही आ जाती है, ये हट जाते हैं, निर्भय आ जाएगा व्यक्ति, निशोकता आ जाएगी उसमें, है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल ये हम साधन करें बहुत साल, पूरा जीवन करते रहे साधन, गीता पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेम भाव से, यानी उसमें क्या होता है, जैसे कैसे शब्द बोले, आतंतिक होता है ना, जैसा जैसे पानी में डूब जाए और कोई इसको डूबा रहने दे तो फड़फड़ाता है सांस लेने की, ऐसी हृदय की स्थिति हो जाए, उसी को कहते हैं प्रेमा भक्ति। यानी रोना, यानी प्रेम में रोना, अश्रुओं की प्रवाह हो जाता है उससे, पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, सिद्ध महापुरुषों ने ऐसे कहा है। अकेले में रोते हुए देखा है, हाँ बिल्कुल रोते हैं, इसलिए ज्यादातर एकांत में रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनकी जैसे माता मीराबाई आप सभी जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु सभी जानते हैं, जिसको छू लें उसमें भागवतिक प्रेरणाएं हो जाए, जिसको छूने से वो भक्त बन जाए, ऐसी स्थितियां थी माता मीराबाई की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की। छू लेते थे, एक धोबी को छू लिया था तो वो उसकी पत्नी ने, धोबी ने उसकी पत्नी को, धोबी मतलब जैसे गांव साइड में देखे होंगे तालाब में कपड़े धोते हैं, तो उसको कहते हैं सब ईश्वर के। ये सिद्ध महापुरुष दिखाते हैं कि जो समाज में असमानता है वो क्या है, सब बराबर है। उन्होंने कृपा की कि ये चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है, इसको लोग निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसको पात्र बनाया, भगवान का पात्र बना दिया, स्पर्श मात्र से। क्षमताओं के अनुसार व्यक्ति समाज में योगदान दे रहा है, जैसे रैदास जी महाराज को देखें। आज हमारी समाज की स्थिति इसलिए बटी हुई है क्योंकि हम उसको बड़े भेदभाव पूर्ण देखते हैं, जबकि भेद मूलक नहीं है, विवेक मूलक है। हमारी जो सामाजिक स्थिति विवेक मूलक है।
अपने शरीर के अंगों को भी हम किसी को छू ले तो हाथ धोते हैं, अधो अंग जितने भी देखें, और ऐसे हम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है हमारा ही शरीर। तो क्या वो वैल्यूएबल नहीं है, या उनका कोई अहमता नहीं है, या उसकी कोई है जिम्मेदारी शरीर में अहमियत नहीं उस अंग की, लेकिन है। ऐसे ही हम व्यवहार यथायोग्य करना चाहिए हमको, लेकिन बतौर मानवता समाज के अंग के रूप में, उनकी महत्ता के रूप में उनका विशेष योगदान है ना। जो सफाई कर्मचारी हैं, देखिए आपने देखा होगा एक राष्ट्र नायक ने हमारे हिंदुस्तान में उनके पैर धोए थे, कुंभ में पैर धोए थे। अब इसको कोई लोग राजनीति स्टंट समझे, लेकिन हर व्यक्ति चाहे राजनायक है, वो व्यक्तिगत जिंदगी है ना, वो भी तो भगवान की सेवा कर रहा है। वो जानता है कि सफाई कोई, उस व्यक्ति उस गंदगी को कोई देखना नहीं चाहता, वो साफ कर रहा है। और दूसरों की जो तपस्या कर रहा है ना, उसका काम सफाई से ही हो जाएगा। हम कहते हैं कूड़े वाले, अरे कूड़े वाले हमें, वो तो सफाई वाला है, सफाई वाले भैया है वो, कूड़े वाले तो हमें, कूड़ा वाला तो हम सा करते हैं, कूड़ा तो हम करते हैं। सृष्टि का, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसको रहने लायक वो बनाते हैं। तो बताइए भगवान का काम कर रहा है वो व्यक्ति। ये दृष्टिकोण जब हमें आता है ना, तो जब दृष्टिकोण आने से होता क्या है कि जैसे ही दृष्टिकोण हमें ये विकसित होते हैं, तो धीरे धीरे वो कर्म हमारे भक्ति बन जाते हैं, अब भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने हमें बता दिया, क्या बता दिया कि भाई, हाँ, ये जो कृपा पात्र, कौन कृपा पात्र, जो पहले हमने जान लिया माता के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, अब हम उसको कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन गुरु ने कह दिया है, माता ने बताया है, हमें सत्संग में सुना है। जब हमें शंका हुई तो हम समाधान कर लें। जैसे कि हमें कोई पैसे कमाने में दिक्कत आती है, बिजनेस में दिक्कत आती है, तो कंसल्टेंसी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वहां पे तो हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करते। ये मैं जानता हूँ, यही ठीक है, और मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, बस ये धोखा है, बस ये धोखा है। आगे इस 55वें श्लोक में देखिए भगवान बता रहे हैं साधन पंचक, साधन बता रहे हैं दो, यानी इसमें एक दो लाइन है, चार पद है। पहली लाइन में क्या है कि घनीभूत किससे हो जाए, हमारा संबंध भगवान से घनीभूत हो जाए। दूसरी लाइन में क्या है, संसार से हमारी व्यक्ति कैसे हो जाए। हाँ, ये बहुत बढ़िया श्लोक है 55वां। ये द्वार है किसका, भक्ति का। यही हमें 12वें अध्याय के भाव में प्रवेश कराएगा। कौन सा श्लोक, 55वां। यदि हम इस भाव को समझ गए, बिल्कुल समझ गए, अच्छे से समझ गए भक्ति क्या है, तो भक्ति योग समझ में आ जाएगा। 12वां जो अध्याय है वो भक्ति योग का उत्तान है। जो बात हम समझ रहे हैं, हम अच्छे ना- पति भी बन जाएंगे, नारायण जी पत्नी भी पर, बन जाएंगे। है नारायण जी का है ये। नारायण सर, हाँ पढ़िए सर, 55वां आप ही पढ़ दीजिए। सर आप ही पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा चलिए मोबाइल कोई बात बाहर आ नहीं, गया। हाँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। 55वां श्लोक पढ़ देते हैं। देखो प्रभु जी, बहुत बढ़िया श्लोक है, आप सब पढ़िए म्यूट होके, बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस यस मामेति पांडव। जैसे यहाँ विसर्ग है तो ये सही बोलेंगे, क्योंकि अगला सर है ना, निर्वैर सर्वभूतेषु। अब देखिए मत कर्म, अब इसमें कितने मतलब शब्द विशेषण देख ले, कितने विशेषण है आपके पास। जैसे वो भावार्थ है, मैं भी निकाल लेता हूँ भावार्थ। आप देखें, ये श्लोक हमारे कंठ में समा जाए, है ना, हमें याद रह जाए, इसमें कोई कमी न रह जाए। देखिए, है, चार पद होते हैं, दो लाइनें इसमें। मत कर्म कृत, मत कर्म कृत बोला इसमें। तो मत कर्म कृत का मतलब है कि जैसे तीन शरीर हमने समझे थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल शरीर से सेवा करना, किसके, भगवान के परायण होना, जिसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या सर्वभूत हितेरता के भाव से ही करे। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ परिवारीजनों के लिए कर रहा हूँ, मेरा एक्ट जो है इस समाज की मुख्य धारा में कुछ योगदान दे, है, हम कोई पर्यावरण अनुकूलन के विपरीत कोई कार्य न करें, गंदगी हर जगह न करें। देखिए ये बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, चीज है। मत कर्म, मत कर्म कृत, स्थूल शरीर से। दूसरा क्या है, मत परमो, मत परमो का मतलब क्या है कि सूक्ष्म शरीर से। मत परमो यानी भगवान के परायण हो जाना। अच्छा, सूक्ष्म शरीर से कैसे हो भाई, सूक्ष्म शरीर से ऐसे होना चाहिए कि बुद्धि से निश्चय करने की सर्वोच्च प्रापणीय तत्व कृष्ण यानी ईश्वर ही है। प्रापणीय, प्राप्त करने योग, ठीक है, यही है ना। ये है जैसे एक निश्चयात्मक बुद्धि, है ना, भगवान ने कहा ना इसमें, ये बुद्धि एक निश्चयात्मक बुद्धि, मन का शुद्ध होना नाम जप से, ये क्या है, मत परमो। मद भक्त, मद भक्त का मतलब ये है
कि कारण शरीर से भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त सबके हित में कार्य करता है, यानी अपनी तपस्या का फल भी दूसरे को दे देना, भगवान इनका कल्याण करे। राजा अम्बरीश को समझा ना, तो यही तो समझा। उन्होंने कृत्या प्रकट प्रकट की दुर्वासा जी ने मारने के लिए। जब उनको चक्र मारने दौड़ रहा, तो केवल बचाने वाले कौन थे? अम्बरीश जी। और कहा कि भे चक्र प्रभु, भगवान प्रभु, मैं अपनी तपस्या का, जीवन का समस्त पूजा साधन फल में इनको दे देता हूँ, इसलिए इनको माफ कर दो। तब उनकी आंखें खुली कि मैं तो इसको मार रहा था और ये मेरे को बचा रहा, देख लिए। बिल्कुल दंडवत प्रणाम पे उतर आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अम्बरीश। किसने? बताइए। दुर्वासा ऋषि ने। है। तो मद भक्त का मतलब यह है कि कारण शरीर यानी अहम से भगवान के परायण हो जा। यही बात समझने की। देखो प्रभु जी, जब तक अहम है तब तक क्या है? अलग करता भाव है, भगवान नहीं है, यानी उनकी स्मृति हमारे अंदर है नहीं, तब तक हम चिंतन में उनको केवल बोलेंगे। हमारे जो होता है ना कि नस नाड़ी में जो भाव है, विचार दिखता नहीं, लेकिन विचार की अभिव्यक्ति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हमारे शब्दों को प्रभावित करती है, हमारे जो भाव है स्थूल शरीर के माध्यम से बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करती है। यानी कि ये जो नाम लिए हमने, वो विचार इसी रूप में वो आकारित होते हैं, दिखाई देते हैं। है। जैसे हमने वंदन किया आपको, इसका मतलब क्या है? कि ये आपके प्रति आदर भाव है। अब आदर भाव कैसे दिखे? कि नम है ना, ऐसे नमन से तो दिखेगा। ये है ना। तो ये क्या होगा? मदभक्त। अब इसमें क्या है? संग वर्जित। संग वर्जित क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है? कि भगवान से संबंध जोड़ना है, संसार से संबंध तोड़ना है। ये दोनों, मैं भावार्थ की लाइन पढ़ रहा हूं, दोनों ये दो क्रिया नहीं, एक ही है। ये हमने कई बार समझा भी। ये तो क्या है? करने योग्य काम हो गए तीन। तीन साधन, पंच साधन में तीन हो गए। कौन से? मत कर्म, मत परमो और मत भक्त। क्या नहीं करना है? निर्वैर, यानी हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। निर्वैर सर्वभूतेषु, यानी प्राणी मात्र की क्या करना है? आत्मा क्या ईश्वर है, ये हमने समझा है। सब में ईश्वर के दर्शन करने हैं। मालिक नहीं हम किसी के। बेटा है, ठीक है, पढ़ता, अच्छी बात है, समझाएं, ताड़ना दे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती हम बदल नहीं सकते। तो कष्ट में क्या है कि हम अपना भी जीवन खराब कर लेते हैं, उसका भी। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी एक स्थिति के अनुसार कुछ अपने मूल्य होते हैं, कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं। मूल्य मान्यता हमें बिगड़ने से बचाते हैं। जैसे सूत्र है ना, गणित का कोई फॉर्मूला है, वो गणित का फॉर्मूले के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो पक्की बात है कि हो सकता है हम देर में कर पाए उसको, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे फॉर्मूले में फिट करके। ऐसे ही कि यदि हमसे जीवन में कुछ निर्णय लेने, चुनौतियां हमारे पास आती है और संबंधों के जाल में हम रहते हैं, तो संबंधों के व्यवहार के कारण हम प्रभावित होते हैं। अच्छे रूप से प्रभावित होते हैं, कभी कभी बुरे रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये मान्यताएं जो श्योर शॉर्ट है, जो सिद्ध महापुरुषों की परंपराएं हैं, कैसे निर्वहन करना है, ये हमें उस सूत्र की तरह उसमें ढाल देती है। हम बच जाते हैं, पतन से बच जाते हैं एक सीमा के बाद। फिर क्या है कि कोई व्यक्ति से निजी संबंधी है, उसके फिर व्यक्तिगत निर्णय होते हैं। जैसे पहला है ना, पिता है, सब कुछ किया उसने, कभी रोष में नहीं आए, लेकिन पतन किसका हुआ? केवल पिता का हुआ। पिता की उन्नति का कारण बने पहला कि मेरे पिताजी, इनका कल्याण होना चाहिए। तो ठीक है, कहा भगवान ने, ये तो क्या 21 पीढ़ियां तर जाती, तुम तो अभी सृष्टि में दूसरी पीढ़ी हो, है ना। बस यही बात समझने की है। तो कहा है फिर उन्होंने, हाँ, निर्वैर सर्वभूतेषु, यानी कर्म करने वाला मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ बैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त। पर हेतु सरिस धर्म नहीं भाई, है ना। दूसरों के हित में, ये सबसे बड़ा दूसरों के हित में है कि लोगों को हम ग्रंथों से जोड़ें, गीता से जोड़ें। गीता मानस एक ही बात है, लेकिन क्या है, गीता की बातें क्या है कि गॉड मेड है वो भी गीता, और उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ग्रंथों की सिद्ध महापुरुषों ने जो बताया पढ़ने की कला, वो ये बताइए कि गीता पढ़ेंगे, उसके बाद मानस पढ़ो तो हर चौपाई मंत्र लगेगी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात, हम जैसे मान लीजिए, एक समझते हैं इसको, अप्लाइड रूप से समझे इस बात को, तब अध्याय बारे में प्रवेश करते हैं। जैसे किसी की जिम्मेदारी ज्यादा है, मान लीजिए टी आर शर्मा साहब हैं, बहुत जिम्मेदारी है इनकी, ठीक है, आयु होगी चलो बच्चे, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी है, तो ये थकेंगे नहीं। हो सकता है शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं उम्र जनित के, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कि दिमाग को कमांड दी हुई, मुझे ये करना है भी, कोशिश रहेगी, उस हिसाब से कर भी जाएंगे। यानी जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा करते जाएंगे, जितना छोटा सोचेंगे उतना छोटा करते जाएंगे। ऐसे ही संभावनाएं भगवान ने सबको दी है, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता।
प्रारब्ध कहाँ क्या करेगा, स्फूर्णाएं देगा, लेकिन विवेक का सदुपयोग कर लेंगे हम तो प्रारब्ध उसमें बाधा पैदा नहीं करता, अच्छे कर्मों के लिए चाहे बुरे कर्मों के लिए। जब भोग बुद्धि से हम कार्य करते हैं तो विवेक का क्या होता है, जो उपयोग होता है वो कुंद रूप में होता है। विवेक इतना स्पष्ट नहीं रहता कि हम ये डू है ये डोंट है ना। हाँ, तो जितना हम ज्यादा सोचेंगे, अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं सेवा के लिए, है शरीर है ये साधन है, ये आराम प्रस्ती के लिए नहीं है। हाँ, इसको आराम देना है 6 घंटे 7 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। पोषण देना है, व्यायाम कराना है इससे, तो ये कम से कम अच्छा परफॉर्म करेगा, रोगों से निवृत्ति रहेगी, साधन करने में सक्षम होगा, लोगों की सेवा करने के सक्षम होगा। हमारे घर में मेड आती है, देखो सबसे बढ़िया उदाहरण देखें, खाने पीने को क्या मिलता है उसको, पौष्टिकता नहीं होती। उम्र में ज्यादा होने के बाद भी वो 4 4 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ जाती है और 4 जगह काम कर देती है। क्यों कर देती है, हम अपने काम नहीं कर पाते। देखिए समझे इस चीज को। तो जो माताएं बहनें हमने देखी हैं कुछ घरों में अपना काम स्वयं करती है, सच्ची कर्मयोगी तो देखो वही है, मैं कहेंगे। अब मान लीजिए ऐसा काम है कि भाई चलो माताएं बहनें नौकरी कर रही हैं, तो क्या है कि एक कार्य के लिए दूसरा कार्य छोड़ना पड़ता है, वो एक समायोजन है। हम एक बात यहाँ कह रहे हैं कि केवल शरीर को हमें क्या करना है, पुष्ट करना है, व्यायाम भी कराना है, उसको आराम भी देना है, लेकिन उसको प्रमाद में नहीं रखना है, आलस में नहीं करना है, वो बात समझ रहे हैं। जो हमारी जो स्थिति परिस्थिति के अनुसार तो हमें मेड भी रखनी पड़ेगी ना साहब, ऐसे थोड़ी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का उसका लेवल क्या है कि मुझे 4 जगह जाना है अभी। जो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी पता है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, कई बार निवेदन किया है, उसको रूठने का और टूटने का कोई हक नहीं होता प्रभु जी। हाँ, ये उसको पता है कि मैं 4 जगह काम नहीं करूंगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे बच्चे की फीस नहीं जाएगी, इसलिए वो थकती नहीं है। हम थक जाते हैं। इतनी उम्र हो गई लेकिन हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवान का अनुभव नहीं हुआ, ये ग्रंथों की बातें समझ में नहीं आ रही, अभी भी चिंतन में भोग, अभी भी चिंतन में बुराई, अभी भी बेटा बेटी सास बहू, ये पक्की बात है कि अभी कुछ नहीं कमाया हमने, जीवन ऐसे ही गया। हाँ, अंदर से हमारे जो पैंट पहने शर्ट पहने, अंदर में भागवत एक अनुभव है। संसारी है बाहर से लेकिन अंदर से हाँ एकदम निवृत्ति, संसार से ईश्वर का चिंतन और सबकी सेवा, बदले में कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा सूत्र है। इसी कोई भी कार्य में जब हम इन्वॉल्व हों, यदि ये सूत्र फिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पूरी सृष्टि का नाश कर दे उसको, फिर भी किसी की जैसे तो मार दिया है, मारने का उसको कुछ नहीं लगेगा। कह रहे ना जो मारे सबको, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तेरा कर्तव्य कर्म है, अकर्ता भाव से करना, नहीं तो दोष लग जाएगा। दोष लग गया ना उनको, नरोवा कुंजो लग गया उनको दोष। देखो केवल ये मात्र कहने से उनको दोष लग गया, अर्जुन ने इतने हजारों लाखों मार दिए, करोड़ों, दोष नहीं लगा। यही भगवत कृपा पे यही है। तो ये 11वें अध्याय का 55वां श्लोक हमने इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश की स्वामी जी महाराज के आश्रय में, कि यहां से हमें भक्ति योग समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, ये मत कर्म कृत समझा हमने, हमने मत परम समझ लिया और हमने मद भक्त समझ लिया, यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की सेवा, तीनों से हमें क्या करना है ये समझा। और क्या नहीं करना है, संग वर्जित क्या करना है कि निर्वैर सर्वभूतेषु, बस हो गया काम, है ना। अब भाई चोर है या कोई विपरीत परिस्थिति पैदा करने वाला है, व्यवहार तुम्हें यथायोग्य करना है, लेकिन निर्वैर ऐसे हो जाएगा कि जब उसको आवश्यकता हो हमारी तो हम उसको सहयोग दें। ठीक है, यहाँ तक कोई हमें कोई परेशानी हो तो हम समझे, नहीं तो अध्याय 12 को हम देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। ये अध्याय अगला 12। हाँ 12वां अध्याय आप ही शुरू करेंगे। ठीक है, 12वें अध्याय का नाम देखिए क्या है, 12वें भक्ति। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। हाँ, 12वें अध्याय का नाम, 11वें अध्याय का भगवान के आश्रय में हमने समझा है ना, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की वाणी से, भक्ति योग नाम है इसका। अब इसका क्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, ये तो अनुभूति है, महसूस करने वाली चीज है ना। ये अनुभव की हृदय की चीज है, यहाँ दिमाग नहीं काम करता है ना, दिल काम करता है। अब हृदय की चीज का मतलब क्या है कि जैसे हम समझ लें कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, हम ऐसे समझें, शायद हमने शेयर किया भी हो कि भक्ति योग को हम कैसे समझें। अब भक्ति योग अच्छा है तो इसका मतलब दो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है कि भक्ति योग एक क्या है, साध्य है। ज्ञान योग कर्म योग एक साधन है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ज्ञान योग में क्या है कि व्यक्ति अपने साधन के बल पे भगवत प्राप्ति की बात करता है। कर्म योग व्यक्ति क्या है कि करने के बल पे,
भक्ति योग में क्या है कि न साधन के बल पे, न करने के बल पे, केवल भक्त को भगवान के ही बल पे आश्रय रहता है उसको। अब ये स्थिति आती नहीं है, एक स्थिति आती है साधन होने से, आचरण करने से। जैसे जैसे ये स्थिति आएगी वैसे वैसे भाव प्रकटन हो जाएंगे, है ना। ये बात समझने की है। तो ज्ञान में और कर्म में एक सिंपल सी बात है कि रत्न मंजूषा है भक्ति योग, जैसे डब्बे में बंद रख दें, ऊपर और नीचे ज्ञान कर्म का ढक्कन है, बीच में भक्ति योग, बस ये बात है। ये हृदय का भाव है भक्ति योग। भक्ति योग को हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें 3-4 भागों में बांट के हम समझेंगे भक्ति योग को, ठीक है। इसमें 20 श्लोक हैं, ठीक है। 20 श्लोक में भगवान ने समझाया, इसमें एक तो अनन्य चेतन चिंतन की बात की, दूसरी की ये बताया कि स्पष्टतः कि कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा योग। भक्ति योग में जैसे 3 योग मुख्यतः बताए हैं, ज्ञान योग है कि कर्म योग है, ये भक्ति योग है। इसमें से कौन सा योग, जैसे कैंची होती है, कैंची में 2 फलक होते हैं, ज्ञान कर्म के माध्यम से संसार के जो बंधन उनसे कैसे कटते हैं हम, ज्ञान के माध्यम से या कर्म के माध्यम से, ठीक है। जैसे ये बंधन कटते हैं तो हाथ का आश्रय न हो तो कैंची काटेगी नहीं। इसलिए भक्ति का पुट तो होता है सभी में, भक्ति का पुट का मतलब श्रद्धा सभी में है। श्रद्धा का आश्रय लेके ही हम ज्ञान और भक्ति रूपी कर्म योग से क्या करते हैं, हम संसार के बंधनों से निवृत्त होते हैं। आश्रय जब तक नहीं है उस कैंची को, तब तक कैंची का जो वो है ना फलक, दोनों कार्य नहीं करते। ऐसी भक्ति योग क्या है, एक आश्रय है, हाथ का आश्रय भगवान का आश्रय है, ऐसे हम समझे। दूसरा ज्ञान योगी का जो साधक होता है, ज्ञान योगी की साधक कैसे दीपक की तरह, उसको दीपक चाहिए, क्या चाहिए, रुई चाहिए, घी चाहिए, और दीपक भी चाहिए। और जला भी देंगे तो उसको रक्षा करनी पड़ेगी, हवा ना आ जाए, होता है ना। तो उसको डर रहता है ज्ञान योगी की साधक को फिसलन का। लेकिन भक्ति क्या है, मणि की तरह है, उसमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसको न कुछ चाहिए साधन, और न उसको हवा आंधी तेज से कोई डर नहीं उसको। और सबसे बड़ा स्पष्ट भेद क्या है कि ज्ञान क्या है, पुल्लिंग है, माया क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग से संयोग होके पतन होने का डर है। भक्ति क्या है, स्त्रीलिंग है, माया क्या है, स्त्रीलिंग। इसलिए उसका जो है संयोग से पतन होने का कोई उसमें आशंका नहीं रहती। इसलिए भक्त को अहम भी नहीं रहता, भक्त का पतन ही नहीं होता, है ना। अब जैसे सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं, सूरदास जी महाराज यही कहते हैं कि भाई मुझ जैसा मौसम कौन कुटिल खल काम। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? कहते हैं विभीषण से, भाई देखो मेरे को कोई देख ले तो उसको आहार न मिले, खाना न मिले, हम तो ऐसे आदम है ना। तो भक्त में अहम नहीं रहता, और इसका परिणाम क्या है कि कोई दूसरा इसको बताए कि हमें अहम नहीं, हम बताएंगे हमें अहम नहीं तो ये अहम है। हम कहें देखो जी हम तो अहम नहीं करते, हमें तो घमंड नहीं है, तो ये पक्की बात है कि यही घमंड है। ये तो कोई दूसरा एवेल्युएट करेगा ना। कोई कहे कि आप तो बहुत अच्छे, लेकिन फिर भी कहा नहीं हम अच्छे नहीं है, हमें बहुत कमी है प्रभु जी। ये किंचन भाव है कि अपने में कमी हो न हो, लेकिन फिर भी संसार के भय से इस बात को मान लेना कि भैया कभी भी हम गलत कर सकते हैं, हमारे बल से कुछ भी नहीं है। कुछ भी संवेदना आई और एक्ट कर दिया है। अध्याय 2 में हम समझे कि व्यक्ति की कामना में, उसकी अनुकूलता में जरा सी कोई रुकावट आई तो उसका, हाँ, उसके अनुसार एक्ट करता है तो उसका पतन हो जाता है, उस सेकंडों में होता है। ठीक है। हरे कृष्ण। अब इसमें प्रवेश करते हैं। अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं अर्जुन? ओम श्री परमात्मने नमः, है ना। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमा। कह रहे जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार, अब देखो साधन समझ में आ गया उनके पांचों, है ना। निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, ठीक है। और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता कौन है? अब देख लीजिए, भगवान ने ये बात तो पहले बता दी थी, किसमें बताई थी ये बात, कोई बताएंगे? ये जो प्रश्न है अर्जुन का, ये पहले भगवान ने इसका उत्तर दे दिया है। कौन से अध्याय में, कोई बताएंगे? हैंड रेज कर दे कोई, कोई बात नहीं, 1 मिनट खर्च हो जाएगी, 2 मिनट खर्च हो जाएगी। हाँ सर, माता जी तो बता ही देंगे।
अरे आप तो बता ही देंगे। आप बता दीजिए, सबको थोड़ा आ जाएगा। हाँ हरे बताइए। कृष्णा। अरे कि 6.47 में। हाँ देख लीजिए, इसलिए देखो अब आपसे लाभ होता है कि नहीं होता है, हमें। आप हमारी बात नहीं मानती, ये है देखो सत्संगियों से बहुत लाभ। ये वहां हमारी। क्या अर्जुन अर्जुन वहां अर्जुन जी इसको पकड़ नहीं पाए, हम्म। क्योंकि वहां उनकी जिज्ञासा नहीं थी। जब तक किसी बात को हमारे जानने की इच्छा नहीं होती, उत्कंठा नहीं होती, अभिलाषा नहीं होती, तो हमें चाहे कोई कितनी ही अच्छी बात बताए, कितना ही ज्ञान दे, वो जरूर। हमारी सब बातें सिर के ऊपर से निकल जाती है। बहुत और बढ़िया। जब वो ही बात हमारी जिज्ञासा में आती है, हम उनको जानना पूछना चाहते हैं, तो फिर हम उसको ध्यान से सुनते हैं। और हाँ ध्यान से सुनते हैं तो फिर वो बात हमको समझ में आती है। बहुत और बढ़िया। समझ में यही आती है तो फिर बस। हम उस पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं इसको। यही विद्यार्थियों के लिए देखो माता जी ने बताया ना, सबके लिए बात काम की हो गई। इससे मेमोरी भी साफ, मैं हम कैसे पढ़े ये भी आ गया। और हमारा जो ज्ञान पढ़ा हुआ स्थायी कब रहता है, ऐसे रहता है। इसलिए प्रश्न जरूरी है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हमें जरूर प्रश्न करना चाहिए आपस में, शंका समाधान, एक दूसरे का ज्ञान वर्धन होता है। बहुत बढ़िया है ना। अब यहाँ पे अर्जुन की बात सुन के भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए, श्री भगवान उवाच, ये हमारा ये है क्या अभी। हाँ, ये दूसरा श्लोक हम ही पढ़ना है। हाँ। सर अभी ये क्या जी? सुशीला मैडम का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैडम सुशीला जी थी। ये तो सुशीला, एक मिनट जी। मैडम सुशीला जी, सुशीला मोटा अरे जी। वाह। पढ़िए मैडम। हाँ जी, अनम्यूट हो गए हैं। हाँ पढ़िए। श्री भगवान उवाच जी। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते हम्म। श्रद्धा श्रद्धया परयोपेस्ते मे युक्ता तमामथ। हम्म। मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण सकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। हाँ बहुत बढ़िया। समझाइए। कुछ बोलूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। मैंने कुछ किया नहीं है सर, कोई क्योंकि बात नहीं, मुझे जो क्या अरे है, बहुत आप सत्संग यहाँ में करते रात हुए हो बताए। जाती है तो कुछ होता नहीं है कोई फिर। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो भाव समझ रहे हैं वो बता दीजिए। कुछ तो अलग इसमें बताइए। अपने थोड़ा उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी पिता से पूछा जाए कि दोनों पुत्रों में आपका पुत्र कौन सा मतलब हम्म। ज्यादा प्रिय है, हम्म। तो उनके स्वभाव आचरण और जीवन की शैली सब हम्म। अलग अलग रहती है। फिर भी वो अपने पिता को मतलब प्रश्न मतलब अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हाँ। उसके पिता उसके जवाब में क्या देंगे कि भाई उनके लिए तो उनके दोनों पुत्र ही एकदम प्रिय हैं। जैसे किसी ने मतलब सर मैं नहीं बोल सकती, ठीक है, नहीं तो चलो। आप ही बोल दीजिए आगे। नहीं नहीं मैडम देखो, बहुत बताया कि। क्योंकि मेरा हो नहीं पाता है, मैं अभी अमेरिका में हूं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं कर अच्छा। पाती कोई बात नहीं, कोई बात बच्चों नहीं। के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें बताया मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपास, जैसे माता जी ने भी बताया हमें, 6वें अध्याय में देखो क्या कहा, उसने कहा है ना भगवान ने, क्या क्या क्या, योग नाम अपि सर्वेशम मद गति अंतरात्मा, और श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत। ये बिल्कुल कहा भगवान ने, यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वो मेरे मत में सर, मेरे मेरे मतलब मेरे हिसाब से। अब देखो भगवान कह रहे हैं किसी मत को तो उसको स्वीकार ही नहीं है। जब कोई डायरेक्शन देता है, सदगुरु देते हैं, तो उसमें हम दोष लगा लें, या किसी अब जैसे भौतिक संसार में देखें तो उसमें बॉस कह देगा उसको मान लेंगे। है, कई बार पता लगता है कि अरे यार उसकी माननी पड़ती है, लगता है गलत कह रहा है तब भी माननी पड़ती है। लेकिन यहाँ जो सही बात है, भगवान के मत में हम आड़ लगा देते हैं, बाधा लगा देते हैं। मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। क्यों योगी है? क्योंकि इससे हमारे जैसों के लिए भगवान ने अर्जुन का है। अर्जुन कौन है? हमारे जैसे जीवों का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कि ये सगुण साकार का मतलब है कि हमें संबल मिल गया, फिसलने तो हम लाठी लेके चले, सहारा लेके चले, तो हम फिसलन से क्या निकल जाएंगे। भगवान की माया पहले क्या क्या आगे पीछे है, मम माया दुरत्य। ईश्वर की माया उतनी शक्तिशाली है जितने के ईश्वर। और कई प्रसंगों में हमने समझा है कि बड़े बड़ों का पतन हो गया भाई, इस चीज को हम समझे, है ना। हाँ लेकिन एक इसका उपाय देखो, कबीर दास जी ने भी बताया, इसमें महापुरुषों ने भी बताया। और देखें कि स्वामी जी महाराज की बात करें या प्रेमानंद जी महाराज की बात करें, ज्यादातर युवा पीढ़ी उनको, लेकिन हम तो गीता के साधक स्वामी जी का सत्संग बहुत सुनते हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो उन्हीं की बातों को सामान्य जनजीवन को बता रहे हैं।
क्योंकि स्वामी जी का जो सत्संग सुनते हैं, देखिए थोड़ा सा निवेदन करूं कि वो खाटी गंभीर साधक हो गए। ठीक है, क्योंकि जो आदरणीय परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज बोल रहे हैं वो बात गलत नहीं बोल रहे। उनका क्या है कि जैसे कि एक व्यक्ति क्या नर्सरी में है और एक बच्चा किसमें आएगा, 12वीं में, तो वो ग्रेजुएट लेवल में जा रहा है। तो जो स्वामी जी महाराज का सत्संग सुन रहा है और रुचि है, तो पक्की बात है उसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो गई। तो अब दोबारा थोड़ी वो नर्सरी में पढ़ेगा, अब तो जो गुरुजनों ने नर्सरी में पढ़ा है उनको प्रणाम करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आए, है ना। तो यही बात समझने की, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी, हाँ कौन, जो सगुण साकार की। क्यों सगुण साकार की, ऐसा नहीं निर्गुण निराकार की, लेकिन क्या है कि उसमें पतन का खतरा रहता है भैया। हाँ, इसमें क्या रहता है, एक अवलंबन यानी सहारा मिलता है कि भाई ईश्वर को भोग लगाना है, भगवान की सेवा पूजा करनी है ना। माता पिता ईश्वर के रूप में, पति पत्नी सब में ईश्वर का ही रूप है, तो क्या करता है, सभी को ईश्वर ही देखता है चारों तरफ। तो मन कहाँ जाएगा, मन को लगाकर नित्य मतलब क्या, मन कैसे लगेगा, जहां मन जाए वहां वहां ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। भगवान कुत्ते में भी है, भगवान पड़ोसी में भी है, माता पिता में भी है, पत्नी में भी है, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें भी, जड़ जड़ चेतन चेतन सब में तो ईश्वर ही। तो जहां जहां मन मन जाए वहां वहां ईश्वर के दर्शन करे, तो होगा क्या, मूल में जो काम होता है ना, जिसको हम वासना कहते हैं, व्यक्ति में जो कामना है, काम वहीं से जनरेट होता है। ज्यादातर भोगों में सबसे बड़ा भोग ये माना जाता है, ये आप सब जानते हैं। तो वहां से क्या हो जाएगी, उपरती हो जाती है व्यक्ति, बिल्कुल। स्त्री से देखिए, पहचान हम समझ रहे हैं, मन की शुद्धता, स्त्री शरीर देखे और उसके भाव आ जाए, कैसे क्या सुंदर मूर्ति है, माता का भाव आ जाए, आदर का भाव आ जाए, तो वो साधक शुद्ध है। स्त्री शरीर देखे या पुरुष शरीर हो, जो भी एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, और यदि उसमें कुछ अन्य भाव आ गया, तो फिर हम अभी शुद्ध नहीं। ये महापुरुषों ने बताया शुद्धता की पहचान। तो जैसे ही मन शुद्ध होता है, तो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए किसका चिंतन होगा, ईश्वर का ही तो होगा। इसमें कुछ अलग से थोड़ी करना है कि मुझे निरंतर नित्य ईश्वर का चिंतन करना है, ये नहीं होगा ही, ये होगा ही, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने ये सगुण साकार का मतलब ये है कि हमारी जो कमाई है वो खर्च न हो, हमारा मताग्रह हमें परेशान न कर दे, ठीक है, हमारा मन बिना प्रयास के शुद्ध होता रहे। तो यहाँ पे देखिए, कवि उनका कबीरदास जी का है, जो तो मैं देखो सुना दूं, आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पे उपयुक्त तो लगता है मुझे इसलिए। अभी सब में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, इसका भाव ये कि हम कहीं ढूंढने के लिए बाध्य नहीं है। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की अनुभूति, है ना, ये ढूंढने के लिए बाध्य नहीं। क्या है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको यानी मेरे को, यानी मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी ना मैं भंवर में, सब सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, कह रहे हैं खोजी, खोजने वाला, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, देखिए आ गया ना, आ गया वहीं पे फॉर्मूला। कहाँ, ये शुद्ध महापुरुषों की तपस्या का फल है प्रभु जी। हम अटके हुए हैं साधनों में। अब हमारी स्थिति साधन को साध्य बनाने से ही है। मैं जो काम कर रहा हूँ ये भगवान की भक्ति है, खाना बना रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, ठीक है, नौकरी जा रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ, शुद्ध भाव से हो सकता है। सत्य का भाव, हम 70 रुपए की चीज को हम 100 रुपए में बेच के मार्जिन ले लें, स्टाफ की सैलरी, खर्चा वगैरह वगैरह, और इसका मार्जिन, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण चले।
हम बताएं, कसम खाने की क्या जरूरत है भैया कि हमारे 100 में दे रहे हैं, देखो कसम से, हाँ इसमें कोई फायदा नहीं, क्यों नहीं फायदा, फायदा है, जरूरी है, जरूर दे लेना है। तो जीवन में जब सत्य उतर के आता है तो सत्य के अलावा जो सॉफ्टवेयर हमारा सत्य पे आधारित है, खाने से खून बनना है ना, हर अंग काम कर रहा है, लेकिन वायरस हमने डाल लिया, इस वायरस को हम ही निकालेंगे। है ना। तो फिर क्या है, फिर यही है कि हमें नित्य निरंतर भगवान का ही काम करते हैं, खाते हैं तो जैसे बताए ना स्वामी जी, हम खाते हैं तो भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। है। तो जो पंचांग जो सुबह की सत्संग में हम सुनते हैं वो अपने आप घटित होने लगते हैं, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे ऐसे जीवन की गाड़ी चलती है प्रभु जी, जैसे सिद्ध महापुरुष कहते हैं, जैसे होता है ना ढलान पे गाड़ी बंद कर दे, साइकिल चलाए, या जैसे हम पेट्रोल की गाड़ी है तो उसको इंजन बंद कर दे और ढलान पे छोड़ दे, देखो जी ऐसे ही, हाँ ये अनुभव की बात कहते हैं। जीवन में यही अनुभव, इसी को कहते हैं आनंद में, हमें कुछ सोचना नहीं है। भगवान के विधान में जैसे कोई होता है ना सरकारी आदमी, सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है, तो जहां ट्रांसफर होगा सारा विधान उसके लिए काम करेगा। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भक्त का विधान पहले से ही भगवान रच देते, उसको कोई कष्ट नहीं, तो हमें दिखता है कि इसको कष्ट हो रहा है, लेकिन उसके कष्टों की निवृत्ति हो रही, वो उसका अंतिम जीवन है। हाँ ये बात हम बोले। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, जय हो। और सब निपट गया ये- बाबू जी का। हाँ, निमट गया। भगवान उनकी उन्नति भाई, इसमें कोई शंका नहीं हमें, आप जैसी संतान है उनकी, तो ऐसे माता पिता का तो उद्धार हो ही गया होगा। लेकिन फिर भी हमें उनके लिए, कल्याण के लिए, तो हम सब की ओर से अनेक अनेक बंधन, भगवान उनको दो लोक में स्थान दे। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी पुण्य आत्मा इतर लोक में कभी नहीं जाएगी, उसी लोक में जाएगी जिसके वो अधिकारी है। आप उसके प्रमाण है, आप उनकी संतान है, ऐसी परवरिश दी आपको। ठीक है, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार सर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये तो सर्वमानि देश्य मयक्तम प्रियुपास्यते सर्वत्र गम चिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धये ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ऐसे तो हरे कृष्ण, भगवान को सभी प्रकार के भक्त प्रिय है, कोई उन्हें साकार रूप में भजे या निर्गुण रूप में पूजे, पर कृष्ण को ही, सब कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। फिर भी भगवान इससे आगे भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वव्यापी सच्चिदानंद को मन बुद्धि से परे होकर के एक रस में रहकर निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं और बसते हैं, वो नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन इंद्रिय समूह को पूर्ण रूप से और राग द्वेष से दूर होना, ये कैसे हो, ये हमें इसमें समझाया गया है। जो भी साधक है वो यदि इंद्रियों को वश में करना चाहता है तो उसे कुछ करना पड़ेगा, साधन करने पड़ेंगे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एकादशी का व्रत करना है, नियमित सत्संग को सुनना है, नियमित स्वाध्याय करना है। ये सब चीजें यदि वो साधक करता है, जो भी साधक करता है, तो उसकी धीरे धीरे वृत्तियों में बदलाव आता है और उसमें वो सब उसकी रहनी करनी में धीरे धीरे उसमें बर्ताव आने लगता है, चेंज आने लगता है। ऐसे ही हम किसी भी का भी परोपकार करने की भावनाएं हम में जागृत होने लगती है। तो इसमें लिखा भी है, जब हम परोपकार करते हैं, जैसे कि हमें कोई सामने मिल गया, हॉस्पिटल में है और हमें लगा कि भाई इस व्यक्ति को दवा दिलाने में अच्छा लगता है, तो आप दवा दिलाओगे तो आपके मन को काफी संतुष्टि होगी। यानी कि परहित करने में, आपको जब भी परहित करोगे तो करके, जो मैंने सुना है कई संतों के मुंह से, कि जैसे हम, कोई आ गया और हम भोजन कर रहे हैं और हमने वो भोजन, हम कोई भूखा मिल गया और उसको करा दिया, तो हमें उसके प्रति बहुत ही संतुष्टि होगी, हम परहित करेंगे तो इसमें लिखा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कछु जग दुर्लभ कछु नाही। तो ये हरे कृष्ण, यही सब चीजें इसका है। देखिए इसमें जैसे भगवान ने बताया ना कि भाई सगुण साकार मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ, तुरंत भगवान ने ये श्लोक कहे 3-4, क्यों कहे, क्यों रास्ता तो एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। हाँ सहज बात, मतलब हमारे जैसों के लिए क्या उपयुक्त है ये भगवान ने बता दिया, है ना।
कौन से श्लोक में? दूसरे श्लोक में। अब तीसरे में कहता है ना कि जो अब निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं उसके लिए भी भगवान अपना क्या दे रहे हैं? अनुमोदन दे रहे हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भलीभांति बस में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परपूर्ण देखने में न आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए, निर्विकार है, संबुद्धि, ये कहाँ है? ये दो चीजें हमारे में भी नहीं है अभी, तो बहुत बड़ी कठिन चीज है ये कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज है। ये स्थिति आने के लिए हम न तो समझ पाते हैं न साधन कर पाते हैं, केवल अहम के पोषण के लिए कि हम ज्ञान योग के साधक है, हम जानते हैं हमें ज्यादा आता है, लेकिन देखा जाए तो हम समय बर्बाद कर देते हैं। जो कार्य मान लीजिए कम शक्ति में, कम खर्ची में और कम समय में हो जाए, वो ज्यादा उपयुक्त है कि उसको हम दिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी खर्च करें, धन खर्च करें, समय खर्च करें, शक्ति खर्च करें, वो ज्यादा है। ये बात समझने की है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे भगवान ने अनुमोदन कहा है कि उनके लिए भी, कि अगर कोई ज्ञान योग के साधक है ना, तो ज्ञान योग के साधक के लिए क्या है कि ये सब चीजें होती हैं, उसमें ये लक्षण होने चाहिए। अब ये हमने ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग की तीनों की तुलना समझ ली। तो भक्ति योग के साधक की जो बात कही है, क्या है कि वो कोई उसको नाव में बैठा है और नाविक चलाने वाला है, वो ऐसा है। लेकिन ज्ञान योग को तैर के जाना है, बस ये बहुत कठिन कार्य है ना। और ये जो भाव जब हमारी समझ में आते हैं तो हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं कि हम केवल आश्रय मात्र से, भगवान ने जो एक डिक्लेयर दिया ना, घोषणा की है योग क्षेमम वाम में, उससे हम क्या बनते हैं? उनका आश्रय से हम कैसे बनते हैं? ये ऐसा आश्रय है, किसी का आश्रय में क्या होता है, किसी भी भगवान के आश्रय के अलावा यदि संसार में हम किसी का आश्रय लेते हैं, तो जिसका आश्रय लेते हैं उसकी अधीनता हमें क्या करती है? कमजोर करती है। सृष्टि में ये एक ऐसा आश्रय है कि जिनका आश्रय लेते हैं तो उनसे भी हम बलवान हो जाते हैं, जिनका आश्रय क्या है। हाँ, ये उल्टा है। संसार में हम जिसके अधीन रहेंगे उसकी अधीनता स्वीकार करें, जैसा वो कहेगा वैसा हमें करना है, क्योंकि हम उसके आश्रय में। लेकिन यहाँ पे हमारी चलती है, कहते हैं मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे। इसलिए संसार में हमें बलवान होकर जीना है। और देखिए, एक चीज हम कहते हैं कि बलि का बकरा, सबने कहावत सुनी होगी, इसका मतलब क्या है? इसमें एक शास्त्रों में एक देखो श्लोक है, अश्वम चैव गजम, हाँ नहीं, अश्वम नैव गजम नैव, अश्वम नैव गजम नैव, व्याघ्रम नैव च, और अजापुत्रम वलि दद्यात देवो दुर्बल घातक। यानी न तो देखो, अश्व यानी घोड़े की बलि नहीं दी जाती, गज यानी हाथी की भी नहीं दी जाती, व्याघ्र यानी चीता शेर की भी नहीं दी जाती, किसकी दी जाती है? अजापुत्रम वलिम दद्यात, यानी अजा यानी बकरी, बकरी का जो बच्चा है भाई, वो बेचारा क्या पकड़ के उसको गर्दन काट दे। गीता हमें ऐसा बलि का बकरा नहीं बनाती। गीता हमें क्या बनाती है? एकदम बिल्कुल फौलादी व्यक्तित्व का स्वामी, जैसे कि अर्जुन को दे रहे हैं। हम यहाँ पे गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे, हम ग्रस्त, देखो गीता का उपदेश ग्रस्तों के लिए अलग है, ये बात हम समझ लें, और ग्रस्तों के लिए अलग, सेपरेट, एकदम सेपरेट। हम यहाँ गृहस्थ में हैं, चाहे हमारे 80 साल की उम्र हो गई, गृहस्थ में, हाँ तो ठीक है, क्या करें कि गृहस्थों का पालन करना है हमें, गृहस्थी ठीक ठाक रहे, पीढ़ियों का पोषण करें, कहानी के रूप में, ग्रंथों का टुकड़ों के रूप बच्चों को हम समझाएं, खाली नहीं बैठे। हम तो बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, हमारा नहीं, खाना खा रहे हैं हम, सांस ले रहे हैं, शरीर हमारा चल रहा है, और जब हम फंक्शन में रहते हैं, अपने होनेपन का एहसास करते हैं प्रेम भाव से दूसरों के हित में, तो शरीर में उम्र जनित बाध्यताएं नहीं रहती है ना। इसलिए जब तक समय है, शरीर है समझ है, तब तक हमें करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी। यही हमारी पूजा है, यही हमारा धर्म है, और यही हमारी भगवान की भक्ति भी यही है। अलग से भक्ति थोड़ी करनी है। माला करने बैठे हैं, कुछ जी पिते जा रहे हैं नाश्ते में, कहते हम तो जी माला कर रहे हैं अपने आप से, नहीं, ये नहीं। बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार, पहले वही काम करना है, समायोजन हम पहले करके रखें। इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कई काम होते हैं। एक तो क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी बुद्धि शुद्ध रहती है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध होता है, कई कई अनगिनत लाभ होते हैं। दूसरा ये होता है, स्थूल लाभ क्या होता है, भौतिक लाभ दिखने में जो दिखता है कि हम अपने व्यक्तिगत कार्य सारे कर चुके होते हैं, जब तक हम घर परिवार में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाए। 6 बजे से शुरू होता है, 6 बजे तक हमारे सारे काम हो गए, बिल्कुल स्वामी जी का सत्संग सुन लिया, नाम जप भी हो गया, सुबह नाम ध्यान हो गया, भगवान का चिंतन स्मरण हो गया, शाम को खाना हम हल्का रखें, शाम को भर लिया टैंक, फिर पचाने के लिए चाहिए नींद पूरी चाहिए, 6 घंटे की नींद होता है।
10 बजे सो जाएं तो हम आराम से 4 बजे जग सकते हैं, 10:30 तक सो जाएं ज्यादा से ज्यादा। तो क्या कि जब तक अनुशासन नहीं, देखिए अनुशासन नहीं, सोना जागना हमारा ठीक नहीं है प्रभु जी, पक्की बात। देखो यहाँ पे हम समझ लें इसको, हाँ, थोड़ा सा अलर्ट हो गए यहाँ पे, ये जितनी भी बात हो रही है ये तभी समझ में आएगी जब सोना जागना हमारा ठीक हो गया। हाँ, खान पान सोना जागना ये जब समझ में आ गया तो हमारी यही समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने यहाँ पे इसकी बात बताई कि ठीक है, प्राप्नु वंते मामेव सर्वभूत हिते रता, है ना। आगे भगवान यहाँ कहते हैं क्यों ऐसा कहा कि भैया ये कठिन है ये कठिन नहीं है, तो भगवान 5वां श्लोक बोलते हैं। 5वां श्लोक है हाँ, इनका। इनका प्रिया शर्मा अपने जी का आप अनम्यूट बोलेंगे होके बोलना हेमप्रीत शुरू सिंह कर जी। दें प्रभु, बोलना नहीं पड़े, देखो हेमप्रीत ग्रुप सिंह में जी नाम बोलेंगे। शेयर है ना। हाँ, बताइए जी प्रभु। हाँ जी। प्रिया शर्मा साहब। हरे कृष्णा, मैं पढ़ देता हूँ ये। कलेशोऽधिकतरस्तेष अव्यक्त सक्त चेतसाम मेरे साथ पढ़ो, क्लेशोधिकतर स्तेषाम। हाँ पढ़िए। अव्यक्त सक्त हाँ बहुत चेतसाम बढ़िया, आगे पढ़ो अपने आप। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् दुःखम देहवदीरयापते। देहवद वाप्यत, इसमें देखिए ता आधा है, भा पूरा है, ठीक है। दे- तो पहले ऊपर वाला पहले बोलेंगे, नीचे वाला बाद में, देहवद वाप्यते। देहवदवीरयापते। हाँ ये क्रम है इसमें। जैसे किसी, है ना, जैसे दा में भा लगा है तो दा आधा है, भा पूरा है। जैसे जी दा में वा लगा है नीचे, है ना, तो जो जी नीचे वाला शब्द है वो बाद में बोला जाएगा, पहले आ रहा है ऊपर तो पहले वो। अब जैसे गतिर दुखम, तो र पहले बोलेंगे, दा बाद में बोलेंगे, ये क्रम होता है ना। हाँ। देहवदिभर देहवदवीरयापते गतिर्दुःखम् देहवदवीरयापते। वाप्यते। बहुत बढ़िया, पढ़िए। अ, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन हम्म, साधकों को हम्म, अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, हम्म, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त होती है। जो अभी इसको श्लोक को पढ़ते हुए जो समझ हम्म, में आया है, वो आपके चरणों में निवेदन है। जो लोग निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं हम्म, उनके लिए मार्ग कठिन है, क्योंकि हम्म, निराकार को पाना हमारे देहधारी हमारे जैसों के लिए अत्यंत कठिन है। भगवान कहते हैं निराकार उपासना कठिन है, जबकि साकार भक्ति से साधक सहजता से ईश्वर को पा सकता है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें आपका भावार्थ में देखेंगे, अब पलट लें उसमें, कुल मिला के क्या है कि ऐसे समझ लें, मार्जार और मरकट वृत्ति दोनों में ये फर्क है। ज्ञान और भक्ति के लिए भगवान ने बताया, तुलना दी है उसमें, देख लें सगुण और निर्गुण की, सगुण साकार निर्गुण निराकार कि जो मरकट, ज्ञान को भगवान ने बताया बंदर वृत्ति, मरकट यानी जैसे बंदर का बच्चा होता है, वो अपनी माँ से चिपकता है अपनी शक्ति के आधार पर, ठीक है। लेकिन बिल्ली का बच्चा नहीं चिपकता, बिल्ली ही लेके जाती है, मुंह में फंसा के, जंप लगानी हो, इधर से उधर कूदना हो, फलांगना हो, चलना हो, दौड़ना हो, तो अपने दांतों में बच्चे को पकड़ती है, ऐसे पकड़ती है छूटे भी नहीं और उसको लगे भी नहीं। ऐसे ही ये जो मार्जार भक्त क्या है, ये बिल्ली की वृत्ति वाला है, और ज्ञानी योग क्या है कि वो बंदर के बच्चे की वृत्ति वाला है ना। उसको अपने साधन पे ज्यादा आश्रय है, जबकि भक्त को भगवान की कृपा पे ज्यादा आश्रय है। अब देखिए एक बार, थोड़ा ज्यादा तो नहीं, काम भर की चीज हम समझ लेते हैं। जब निकालेंगे भावार्थ की पुस्तक, तो इसमें कितने बिंदु दिए हैं? 8 बिंदु दिए हैं, ठीक है। जो हमने चर्चा की है 4वें बिंदु की, मार्जार यानी शरणागति, एक होता है मरकट शरणागति, बस इतनी सी बात समझ लें। इनका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं, कौन? सगुण साकार का। और ये अपना उद्धार अपने तत्व ज्ञान की प्राप्ति यानी अपने द्वारा किए हुए साधन के आधार पे निर्धारित करता है। ये बड़ा कष्ट वाला है। वो कहते हैं ना कि तो हमें ज्यादा आता है तो दे परीक्षा, वही साहब है। हमें कुछ नहीं आता उसकी कोई परीक्षा नहीं होती। इसमें भगवान फिर उसको कष्ट देते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके ज्ञान की परीक्षा पे, तो उसका पतन होने की संभावना रहती है। जैसे वो थे ना जैमिनी जी महाराज, जब वो बता रहे हैं कि भैया कि उन्होंने उपदेश दिया और वो लेखन कर रहे थे, उनका उपदेशों का संग्रह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, जब बच्चा वयस्क हो जाए, है ना, तो हमें जो मर्यादा है ब्रह्मचर्य के, जो जो मानक है उसका पालन करना चाहिए।
ठीक है। एक उम्र के बाद पिता को अपनी बेटी के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए, है ना। माँ को अपने बेटे के साथ इस तरह से समझा रहे थे। कितना भी ज्ञानी हो वो भी विचलन का ऐसा रहता है। एक भागवतम के जो साधक हैं समझते हो, ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री हैं सरस्वती जी, ठीक है। तो इस तरह से जो स्थितियां समझी हमने तो उनको शंका हुई। उनके गुरुदेव ये तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा करो कि हम जा रहे हैं, आज वहां भद्र का आश्रम जा रहे हैं, और आप इसने 15 दिन के बाद आएंगे, तब तक आप आश्रम के साथ संवाद करना, ये जो प्रश्न किया इसका उत्तर देंगे। लेकिन अब उत्तर यहीं से शुरू हो गया उनका। तो जब गए तो शाम को टाइम होता है, तो एक वही किशोर, नव किशोर कन्या, बहुत मतलब होता है ना कि उसका व्यक्तित्व बहुत सौंदर्य परिपूर्ण। और उन्होंने कहा कि भाई हमें आश्रय दे दीजिए, रात हो गई है, बारिश हो रही है, तो हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा आप तो भाई स्त्री शरीर है, आप रुक नहीं सकते, गुरुदेव आश्रम में है नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज आपका आश्रय देना धर्म बनता है। तो उन्होंने बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो वो खपरेल की कुटिया होती थी उस समय, तो कि आप उसमें आप अकेले रहिए, चाबी लेके और बंद कर लेना अंदर से, और कोई आवाज दे मैं भी दूं तब भी आप नहीं खोला। अब उनका जैसे ही उन्होंने नजर से एक बार देखा उन्होंने, तो चिंतन में उस युवा जो लड़की का मतलब घूमने लगा, चिंतन होने लगा। रात को उसके पास चले गए उसी चिंतन करते करते, और आवाज दी, उसने नहीं खोला। तो उसमें क्या हुआ, खपरेल से वो कूद गए। जब उन्होंने अब अच्छे से देखा तो भाई वही है ना कि फिर तो व्यक्ति का जो विवेक काम नहीं किया ना। तो उन्होंने कहा आपकी आपका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ, क्या हमसे करोगी, क्या हाँ हम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि क्या, कि हमें जो है आप अपना चेहरा काला करो और हमें बिठा के ले जाओ मंदिर में, वहां पे, और वहां पे हम माला डाल देंगे। तो उन्होंने सोचा रात में कौन देख रहा है तो बिठा लिया, काला चेहरा कर लिया, वहां पे गए और उसको जो है वहां पे जाके 2 थप्पड़ मारे। देखे तो सामने गुरु जी खड़े हैं, यानी वेद व्यास जी महाराज। ओ सही बोल रहे थे कि गुरु जी बिल्कुल ठीक बोला आपने गुरु जी बिल्कुल ठीक बोला। तो कहने का मतलब ये है कि क्लेशो दिक्कत, यही समझ रहे क्लेशकारी क्यों है, क्लेशकारी इसलिए, क्लेशकारी इसलिए इसमें पतन होने का मतलब हम रिस्क ले लेते हैं जीवन में, सबसे ज्यादा रिस्की काम कर देता है। तो ये जो सिद्ध महापुरुषों के वचन है, सगुण साकार की जब हम बात करते हैं, आर्चावतार की बात करते हैं, पूजा वंदन अर्चन की बात करते हैं, तो ये हमारे भाव को संबलता प्रदान करती है, विचलन नहीं होने देती। जो दिखता नहीं उसकी अनुभूति हम कैसे करें, है ना। और हो भी जाए तो उस कितनी देर तक टिकेगी, ये बड़ा कष्टकारक है। इसलिए क्लोज दिखतर शांता भगवान इसको, ठीक है। आगे भगवान क्या कहते हैं 6वें 7वें श्लोक में, हाँ अब देखिए आगे फिर उसी पॉइंट पे बता दिया उन्होंने, अब लेकिन आगे क्या बता रहे हैं ये 6वां 7वां देखिए, कोई पढ़ेंगे। हाँ जी, अन्नपूर्णा गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। 6 7 हैं, अन्नपूर्णा, हाँ माता जी हैं, अरे बढ़िया, ये तो बड़ा अच्छे से आपको ऑप्शन दी हुई है। व्याख्या करेंगे ये। अरे क्या माता बात है, जी कहाँ अनम्यूट गए, तो नहीं पढ़ रहे। चलिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि, है ना 6वां, मयि सन्न्यस्य मत्परा। इसकी संस्कृत बड़ी सरल है, 12वें अध्याय की, तो याद कर लेते हैं लोग। अनन्येनैव योगेन, है ना, माम ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। कह रहे हैं कि परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण होकर अनन्य, देखो अनन्य, बार बार अनन्य की बात आ रही है, कोई अन्य चिंतन नहीं हो, मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ मुझ में आविष्ट चित्त वाले हैं। कौन से आविष्ट चित्त वाले, मैया आवेशित चित्त, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। दिख रहा है पिक्चर में हमें कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ये। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको, इसको ऐसे समझेंगे कि हम संसार के साधनों को जिस तरह से समझते हैं ऐसे ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली, पहली बात। दूसरी बात, ये मानने की शक्ति है, जानने की नहीं, करने की भी नहीं। ये स्वीकार करने की चीज है। क्या स्वीकार करने की चीज है, क्या ईश्वर ही हमारे साथ है, देखो जी, और ईश्वर के अलावा कोई साथ नहीं है। जीव यहाँ है तब भी ईश्वर है, जीव शरीर में नहीं है तब भी ईश्वर है, जीव पुनः किसी शरीर में होता है तब भी ईश्वर ही साथ है। अब हमारे परदादा नहीं है तो कौन है उनके साथ, ईश्वर ही तो है। हम जो श्राद्ध तर्पण किया है हमने,
तो ये उस जीव के बारे में किसको पता है? भगवान को ही पता है, और किसको? केवल भगवान को ही पता है। इसलिए जो हम श्राद्ध तर्पण करते हैं उनके निमित्त जिस योनि में वो होते हैं उस योनि में उनको मिलता है। मनुष्य योनि में हाँ मिलेंगे। तो कभी कभी हम कोई कार्य नहीं करते, हमें कोई कठिनाई है, कोई परेशानी, तो दिखता है हमें कहीं से कोई सपोर्ट मिल गई, कोई हमारे लिए कर रहा है इसलिए सपोर्ट मिल गई, इसलिए हम थोड़ा सा अनुकूलता में आ गए। यदि मान लीजिए उनका कल्याण हो गया है, तो वो जो हम दान पुण्य श्राद्ध कर रहे हैं, जिसका जो भाव है, सात्विकी भाव है, सत्कर्म है, वो हमारे ही उस सत्कर्म में ऐड हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए हमें इतना जीवन में अध्यात्म रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां शिक्षित हों, उनका जीवन सुखमय हो सके, उनके विवाह संस्कार उचित हो सके, है ना, आने वाली संतान हमारे बिल्कुल पवित्र संतान आए, हमारा समाज बिल्कुल सुधरे, हमें लगे कि हमारी जो गृहस्थी का जो जीवन है वो भगवान का भजन नहीं है, ये कोई भोग आश्रम नहीं है, ये योग आश्रम है। भगवान से जुड़ते ही हमारे सारे काम होते हैं, जुड़कर ही हो रहे। विवाह संस्कार हुआ, संतान भी भगवान की उपासना से हम संयोग करें, जैसे होता है ना वर और कन्या। इन बच्चों को पता है कि जब शादी गृहस्थी बस्ती हमारी, तो उसका उसका फॉर्मूला क्या है? एमबीए किया, ये वगैरह किया, इंटर्नशिप किया, फिर चले गए, ऐसा है ना सिस्टम है। ऐसे ही जब बच्चा 25 साल का हो रहा है, शादी विवाह होने संस्कार में वो जाने वाले हैं, तो उनको पता है, बताना चाहिए। माँ नहीं बता पाए तो किसी ऐसी सहेली से बता दे अपने बच्ची को, या बाप नहीं कुछ चीजों को बता पाए, लेकिन मैं तो बता देता हूँ देखो अपनी बात को। उसमें क्या है? उसमें हम बच्चों को बताते ना ये सही है गलत। अच्छा नहीं बताएंगे तो उसको पता नहीं होगा, उसको तो पता है, उसको सब पता है। फालतू की बात है। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो एक माँ अपनी बेटी को बता देगी, बाप अपने बेटे को बता देगा, क्यों नहीं बता सकता? उसको बताना है। अच्छा वो जानता भी है सब चीजों को, लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी जिम्मेदारी के साथ बताते हैं तो जरूर उनके साथ इसी को कहते हैं कि मित्रवत व्यवहार का मतलब ये देखिए, सीधी गीता हमारे जीवन में उतर रही है। ऐसे नहीं पढ़ के छोड़ दिया, नहीं नहीं, हाँ यही निवेश है हमारी। अच्छा संतान हमारी खराब निकलेगी, काय का पैसा भैया, माँ बाप की इज्जत न करे, काय का कैरियर है। माँ बाप परेशान हो रहे हैं, वो विदेश में बैठे हैं, हमें उपयुक्तता देखनी है, हमें ये भी तो देखनी है कि मेरी जरूरत कहाँ है। केवल पैसे ही कमाने के लिए थोड़ी जाने के माँ बाप यहाँ इंडिया में बैठे हैं। ऐसे बहुत से परिवार हमने देखे हैं, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत से साइंटिस्ट बने बैठे हैं विदेश में, माँ भर्ती है, नहीं आ रहे, क्या करें मम्मी, देख लो तुम, 2 लाख खर्च होंगे आने जाने में। हाँ ठीक है, अच्छा ईश्वर न करे ऐसा माँ निकल ली तो माँ ला के तू 50 लाख दे देगा तो मम्मी को ढूंढ लेगा। बच्चा देख रहा है ना तेरा भाई। ये कठिन व्यवहार कभी कभी हमें लोगों को सुधारने के लिए हमें कहना पड़ता है उनको। तो अब उसका ठेका हमने नहीं लिया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को भाषा ही वही समझ में आती है, फिर क्या करें? वो अपनी परंपराओं से न कटे। तो ये हम दैनिक जीवन में ये गीता उतरने का मतलब है कि हम ग्रस्त हैं तो उपदेश ग्रस्त वाला दे रहे हैं भगवान इसमें, है ना। तो मेरे परायण होने का मतलब है भगवान ने ये सब दे दिया ना, घर गृहस्थी संबंध, परायणता तो छोड़ना नहीं है ना, उन्हीं के माध्यम से हमें मिला है, उन्हीं का बस भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरेत च। जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर सेवा करते हुए, बाकी उसका निर्णय छोड़ दे उस पर। बेटा सब तुझे बता दिया, बहू अपने घर से सीख के आती है ना। कुछ चीज हम उसको अपनी मर्यादा बता दें, उसको उसको समझाएं प्रेम से, उसका वर्ण किया है, वर्ण का मतलब अच्छाई बुराई अब हमारी होगी, जैसे अपनी बेटी के लिए करते हैं उस बहू के लिए करते हैं। जीवन देखो कितना बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, दवाइयां छूट जाएंगी, तनाव छूट जाएगा, फालतू का इसमें सीपीयू भर रखा है ना। लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ वन सी बियॉन्ड इट, इंग्लिश में कहावत है। जीवन बहुत सुंदर है भाई, बिल्कुल पक्की बात है, सुंदर है। शरीर नश्वर है लेकिन बहुत ही ये विशेष है। हाँ ये एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हमें लगते हैं, हाँ लेकिन कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, सोचने का एक तरीका है। कोई भी, अब जैसे एआई है आगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बहुत से लोग गलत कह रहे हैं, बहुत से सही कह रहे हैं, लेकिन गलत बात। कोई भी तकनीकी निरपेक्ष है, सापेक्ष उपयोगकर्ता बनाता है। विवेकवान व्यक्ति उसका सदुपयोग कर लेता है और भोगी व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। यदि हम आज उस तकनीकी का फायदा हम नहीं लेते तो हम झुलूंगा लाला हुर्रुर वाली चीज कल्चर है ना, जंगली उसी में रहते ना। हम आज विकासवाद में जो जो हमारे रास्ते में चीजें आई हैं, नए नवे नवोस आए, जो जो है विकसित अवस्थाएं मिली हमें, तकनीकी मिली, उसके आधार को हमने पकड़ा और आज हमें कहीं पर नुकसान करती है तो कहीं पर फायदा भी देती है ना। लेकिन उसके हम क्या करें, विधान के अनुसार, जो प्राइवेसी हमारी खतरे में है या कुछ कानूनी है जो विधान बनाने के अनुसार, उसका हम क्या करें, दुरुपयोग को निषेध करें, सदुपयोग में करें, तो तकनीकी हमारे दैनिक जीवन में लाभ देने वाली होती है। ऐसा नहीं है
तो बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं कभी कभी सदुपयोग के लिए देखें, लेकिन उनको बता दें इसका उपयोग इतना है बेटा, अभी नहीं। जैसे कि तुम छोटे बच्चे हो तो डोज तुम्हारी छोटी है, ऐसे ही अभी तुम्हारे लिए इतना ही उपयोग है, इससे ज्यादा नहीं। ये हम उनको समझा पाए, उनकी बात समझ ले। वो कोई मशीन नहीं है हम कहें ये खा ले तो खा लेगा, अरे पौष्टिक है खा क्यों नहीं रहा, अरे भाई आप उसको मशीन थोड़ी है, उस बच्चे को समझे क्यों खाना है तुमको, उसको बताए। मोबाइल छोड़ दो, अब नहीं देखना है, अरे अभी तक तो कह रहे थे भैया क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर मोबाइल ले, अब कह रहे हैं छोड़ दे, क्यों छोड़ दे। उसको ये हमें समझाना है कि अभी आपके लिए ये उपयोगी इसलिए नहीं है और ये उपयोगी है। जैसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ना, कितने कितने और चार चार बार समझा रहे हैं, बाद में कह के आगे पीछे कह के आगे फिर वही बता रहे हैं। ऐसे ही हमें समझना भी है और ये व्यवहार हमें करना भी है प्रभु जी, ठीक है। तो 7 8 में ये 8वां श्लोक है, मुझे लगता है कि पूरा तो नहीं कर पाएंगे हम, है ना। एक क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे, ज्यादा इसमें है नहीं। 7 कितने 20 श्लोक ही तो हैं, 14 तक हमने लिस्ट किए थे। और अभी मुझे लगता है आज हम यहीं तक समापन कर लेते हैं, इसको हम पढ़ लें अच्छे से। और एक मेरा निवेदन है कि अध्याय 6 से लेके 12 तक के में असाइनमेंट जो हार्ड है ना, हार्ड कॉपी वाले जो है ना, वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगले यानी मुझे लगता है कि एक क्लास और मिल जाएगी हमको, है ना। मेरे को डेट अभी अचानक याद नहीं आ रही, 4 अक्टूबर सुना था पहले, लेकिन 4 शायद नहीं, अगले वाला है, 11 12 में होगा। 5 तारीख है 5 टेस्ट। तारीख है टेस्ट की तो डेट 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर, हाँ मैंने शेयर किया दोस्तों, 5 अक्टूबर को पेपर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 6 अध्याय 7 से लेकर के 12 तक के असाइनमेंट देख लेंगे, स्वाध्याय करके इसको संपन्न कर लें हम इसको, है ना। और बाकी एक क्लास में हम समझ लेंगे अच्छे से। शब्दावली तो आप सब जानते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं करना जैसे कि होता है ना कि भैया टीचर के पास सब कुछ अलग नहीं है, कंटेंट तो सोशल मीडिया पे और नेट पे है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये टीचर की उपयोगिता आज भी बरकरार रखे हुए है। ऐसे हम टीचर तो नहीं है, हम क्या करते हैं, सिद्ध महापुरुषों के जो सत्संग के जो वचन होते हैं श्लोक से रिलेट करके हम उनको समझते हैं, वो हम समझ लेंगे। बाकी शाब्दिक जो शब्दावली है वो आप इसको पढ़ लेंगे, और मैं शेयर कर दूंगा अध्याय 7 से 12 तक के जितने भी जो असाइनमेंट है, उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। और गीता से लोगों को जोड़े हैं, ठीक है। और रेगुलर क्लास में रहे प्रभु जी, हम तो यही निवेदन करेंगे बार बार। आज हम यही विराम लेते हैं, और किसी की कोई शंका हो कुछ हो तो प्रभु जी कुछ छूटा है हमसे तो आप उसको पूरा करें। हरे कृष्ण। सर सबको कैपेसिटी दे दीजिए अनम्यूट होने की। भारती मैडम, हरे हाँ कृष्ण। जी। जी, हाँ जी, कोई भी अनम्यूट कर सकते किसी हैं। का कोई प्रश्न है तो। माता जी हैं अभी, हाँ माता जी, हाँ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। अच्छा, एक तो मैं कहती हूँ अब 5 तारीख को मेरे को क्या आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी मैं ट्रेवलिंग में, तो ठीक। एग्जाम नेक्स्ट डे दे सकती हूँ क्या? हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेवलिंग में अगर नेट काम कर रहा है संडे को ट्रेवलिंग या में फिर, नेट कभी तो काम करता है कभी नहीं करता, अगर मान लिया खुल गया और फिर पूरा बीच में बंद हो गया तो फिर वो टाइम तो हाँ काउंट वो हो जाएगा। दिक्कत आ, कोई बात नहीं। अभी तो ऐसा रहा है अभी हिस्ट्री कि जो साधक किसी कारणवश छूट जाते तो उनके लिए प्राय गीता परिचय अभियान के जो शीर्ष नेतृत्व है वो मौका देता है, हमें एक अवसर मिलता है प्राय, तो ऐसा हो जाएगा। और कोशिश करेंगे, अगर आप सबमिट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार कोशिश तो कर ही लेंगे आप, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। और एक दूसरी बात ये थी, कल मैं 11वें अध्याय का असाइनमेंट कर रही थी, तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था जो 11.55 के आधार पर था। हम्म। तो इसमें जैसे बुक में तो दिया है कि 3 शरीर से 3 ये शुरू के साधन बताए हैं, है ना, जिनसे भगवान से हमारी घनिष्ठता बढ़ती है। तो सूक्ष्म स्थूल शरीर से मत कर्म बताया है, और मत परमो सूक्ष्म शरीर से बताया, और मत भक्ता कारण शरीर से बताया। तो क्वेश्चन में ये था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो उसमें क्या मत कर्मों में कारण शरीर भी दिया हुआ था, तो बुक के हिसाब से तो उसमें कारण शरीर नहीं आएगा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर ही आएगा, कारण शरीर मत भक्त में ही आएगा किताब के हिसाब से। पर उसमें क्या मत परमों में ही दिया हुआ था कारण शरीर, पर उन्होंने वो वाले आंसर को सही कर रखा है। तो एक उसमें कई बार जैसे एक बार बात हुई कंफ्यूजन थी, है थोड़ा ये। हाँ कई बार ही देख लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हो जाती है टाइपिंग एरर की वजह से, जो उन्होंने सेट कर रखा है तो वो सही बनाएगा, उसमें हो सकता है ये भी हो। लेकिन जो हमारी पुस्तक में है वो ठीक है, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो उसी नहीं, पर। मैंने बुक के हिसाब से ही हाँ उसको ठीक है, फिर मैंने वो लिख दिया भाई, ये वाला युग्म सही नहीं है, ये हाँ वाला पेयर सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात उसमें हम शेयर आंसर कर दिया लेंगे, आपकी बात उपरोक्त बिल्कुल सभी ठीक है। सही है, हाँ उपरोक्त सभी सही है। तो सभी सही कहाँ हुए,
इसकी किताब के हिसाब से। हाँ नहीं, समझ गया मैं, बिल्कुल संज्ञान में लाएंगे इस चीज को, ठीक है, मैं बता देंगे माता जी जरूर जी। हरे और कृष्ण। किसी का? हाँ जी, दूसरे कोई हैंड रेज था उनका? हाँ, कोई कुछ और कहना चाह रहे? दूसरा हैंड रेज और था मेरे ख्याल से। चलिए कंक्लूड करें। हाँ, द्वारका प्रसाद जी सर। हरे कृष्ण सर। सर प्रणाम जी। ये सर 11.50 में जो है, ये संजय ने भगवान कृष्ण को महात्मा क्यों कहा है? देखिए, उसमें उनके लिए कोई नाम नहीं है और अनंत नाम है उनके। तो महात्मा का मतलब ये है, ऐसे समझे हम, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, आप जैसे जो कई सत्संगियों के संग के प्रताप से, कि महात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। महात्मा का मतलब है कि वो सीढ़ी कि जिसके बाद परमात्मा मिलते हैं। ये हमने समझा भी है कि महात्मा वही कि जो दूसरों के हित में अपना सर्वस्व दे दे, ठीक है, अपनी तपस्या का फल दे दे। ठीक है, दूसरा कभी कभी ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो कल्याण के लिए कार्य करे, सर्वभूत हिते रता की जो कॉन्सेप्ट को न छोड़े कि इसका कल्याण कैसे हो जाए प्रभु। है जैसे कि वो जगाई मताई थे ना, हाँ, नित्यानंद प्रभु जी महाराज ने उनको, मतलब उन दोनों ने मारा नित्यानंद जी महाराज को, और उनको मतलब बुरा भी लगा, किनको? प्रभु चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन फिर भी वो चक्र को आह्वान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया, उनका कल्याण किया। महात्मा का मतलब वो व्यक्तित्व जो किसी भी स्थिति में दूसरे से द्वेष न करे, न राग करे न द्वेष करे, उसका कल्याण ही करे, तीसरी अवस्था, इसलिए वो महात्मा, इसलिए कहा उन्होंने। क्योंकि किसी भी स्थिति में अर्जुन को वो पतन नहीं देखना चाह रहे थे अर्जुन का, क्योंकि वो उपयुक्त है ना, एक ही चीज को बार बार बताना, नहीं अगर समझ में आ रही, परंपरा है, उसका संबोधन है कि महात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, शरीर का नाम महात्मा नहीं है। महात्मा उस संवेदनाओं का नाम है जो मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन भी निछावर कर दे और उसको खुशी खुशी, ये महात्मा है। ठीक है सर, ये हमारी परंपरा में रहे हैं ऐसे सिद्ध महापुरुष। ठीक है सर, हरे कृष्ण। और किसी का हो, कंक्लूड करें? गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय 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 गोपाल, गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद, जय 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 गोपाल, गोपाल, जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद, जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय। राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद, जय जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापनाशनम् सर्वपापनाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम, नामो रामो दुःखशमनस्तम् दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम। नमामि नमामि हरि परम। बाकी बिहारी लाल की जय। तो राधा जय गोविंद देव सरकार की जय। जय अपने अपने गुरु भगवान की जय। जय यावर रामचंद्र की, जय पवन सुत हनुमान की, जय उमापति महादेव की, जय शक्ति स्वरूपा माँ जगत देवी की, जय सब देवी देवताओं की, जय सब भक्तों की, जय सब संतों की, जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय आज के आनंद की। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री हे राधे। नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे हे मेरे मेरे नाथ, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं मैं आपको आपको नहीं केवल आपका हूँ, मैं मैं केवल आप केवल ही केवल मेरे। आप ही केवल। नारायण।
बहुत बहुत वंदन आप सबको, पुनः प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।